रिलेटिव मोशन में इस लेक्चर के बाद कोई भी डाउट नहीं रहेगा, किसी भी टाइप का क्वेश्चन तुम सोल्व कर पाओगे। तो देख बच्चे क्या सोचते हैं, रिवरमैन आता है लेकिन सर एरोप्लेन एयर वाली प्रॉब्लम नहीं आती। मैं बता दूं बेटा, रिवरमैन प्रॉब्लम और एरोप्लेन एयर प्रॉब्लम एज इट इज एक दूसरे के सिमिलर है, सेम है। हेलो 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 हेलो, आप सभी को एसीपी का प्यार भरा नमस्कार। बेटा आज हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं रिलेटिव मोशन इन प्लेन। 2 डायमेंशन में रिलेटिव मोशन की बात करने वाले हैं। ये हमारा मोशन इन प्लेन का लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर हमने रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन देख चुके हैं। तो यदि किसी ने अभी तक लेक्चर नहीं देखा है, 1 डायमेंशन का रिलेटिव मोशन तुम्हें वहां से देख लेना है। यहां पे हम बात करने वाले हैं एक प्लेन में 2 डायमेंशन में ऑब्जेक्ट्स का रिलेटिव मोशन। तो करते हैं स्टार्ट। बहुत ही मजेदार लेक्चर होने वाला है। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं आज एक प्लेन के अंदर रिलेटिव मोशन इन जनरल बातें करेंगे। उसके अलावा स्पेसिफिकली हम बातें करेंगे रिवरमैन प्रॉब्लम की। जितने भी रिवरमैन टाइप के प्रॉब्लम होते हैं हम सारे यहां कवर करेंगे। और फिर बात करेंगे रेनमैन प्रॉब्लम की। और इसके अलावा भी जैसे एरोप्लेन एयर प्रॉब्लम हुआ, हवा में फ्लैग की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे क्वेश्चन हुए। हर टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ रिलेटिव के कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो रिलेटिव मोशन में यदि तुम्हें बिल्कुल भी ऐसा लगता है कि ये चीज समझ में नहीं आती तो ध्यान से इस लेक्चर को देखना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। रिलेटिव मोशन में इस लेक्चर के बाद कोई भी डाउट नहीं रहेगा, किसी भी टाइप का क्वेश्चन तुम सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो करते हैं। बिल्कुल हम जेईई मेंस और एडवांस दोनों लेवल के क्वेश्चंस यहां डिस्कस करने वाले हैं। चलो करते हैं स्टार्ट। हाँ बेटा, तो सबसे पहले भी हम बातें कर चुके हैं रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन में, लेकिन यहां पूरा 2 डायमेंशन में रिलेटिव चलेगा। तो वेक्टर थोड़ा सा यहां यूज आने वाला है। और वेक्टर को हम लेक्चर 1 में रिवाइज कर चुके हैं, देख चुके हैं। यदि किसी ने नहीं देखा है तो लेक्चर 1 से, मोशन इन प्लेन के लेक्चर 1 से वेक्टर पढ़ सकता है। तो हम बात कर रहे हैं रिलेटिव मोशन इन ए प्लेन। तो रिलेटिव का जो मेन फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी ये होता है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ये फॉर्मूला हम पहले भी बातें कर चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, फिर से दोबारा से देख लेते हैं कि ये बताता है कि ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में, वी ए बी जो है यहां पे VABA जो है ये है वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में है। ठीक है, VA और VB वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी है। अब बात की जाए किस फ्रेम में है, तो बेटा ए और बी की वेलोसिटी तुम चाहे जिस फ्रेम में ले लो उससे फर्क नहीं पड़ता, बस दोनों की दोनों वेलोसिटी सेम फ्रेम में लेनी होंगी। यदि कुछ भी नहीं है तो ग्राउंड फ्रेम में लो, यदि कुछ भी नहीं पता है तो ग्राउंड फ्रेम में दोनों की वेलोसिटी लो। यदि तुम किसी और भी फ्रेम में लोगे पर दोनों की सेम फ्रेम में वेलोसिटी लोगे तो रिलेटिव वेलोसिटी सेम आने वाली है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस फ्रेम से उस वेलोसिटी को देख रहे हो। तो VA एंड VB मे बी इन एनी फ्रेम, may be in any frame but must be in same frame। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? फ्रेम कुछ भी हो सकता है बट दोनों का सेम होना चाहिए। यह कंडीशन है ए और बी के ऊपर। तो यह आएगी वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। इसको समझने का दूसरा तरीका हमने यहां मोशन इन 1 डायमेंशन में देखा था कि जो ऑब्जर्वर है उसको रेस्ट पे कर दो। क्या करते थे? ऑब्जर्वर जो है यहां पे कौन है, कौन ऑब्जर्व कर रहा है? विद रेस्पेक्ट टू बी, मतलब ऑब्जर्वर बी है। तो ऑब्जर्वर को रेस्ट पे कर दो और जिस भी चीज को ऑब्जर्व कर रहा है उसको इसकी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में दे देते थे। ठीक है, तो इसको समझने के लिए क्या करते हैं? स्टेप 1, मेक ऑब्जर्वर एट रेस्ट। ऑब्जर्वर को रेस्ट पे करो। ठीक है, स्टेप 2, गिव
वेलोसिटी, यदि कोई वेलोसिटी है तो वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन या एंड एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर टू द ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट कौन से? जिनको वो ऑब्जर्व कर रहा है, इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ठीक है। तो ये हम इसको करने का तरीका है, लेकिन हमें मेनली यहां वेक्टर फॉर्म में जाना होता है। यही फॉर्मूला हमारे यहां सबसे ज्यादा यूज आने वाला है। मोशन इन प्लेन में सबसे ज्यादा हमारे यही फॉर्मूला यूज आने वाला है। तो चलो करते हैं डिस्कस जल्दी से इस फॉर्मूले का, एक अच्छा सा यूज करके क्वेश्चन के थ्रू यूज करते। देखो थ्योरी इतना ही है, थ्योरी इतना ही है, बस हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं। बस क्वेश्चंस में इनको अप्लाई कर करके देखना है, डिफरेंट डिफरेंट केसेस में इसको अप्लाई करके देखना है। तो करते हैं वन बाय वन स्टार्टिंग। तो पहला क्वेश्चन तुम्हारे पास, जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़ो, ट्राई करो और आंसर को कमेंट में लिखो। ठीक है, और फिर बाद में वीडियो को आगे बढ़ाओ। पहले वीडियो को पॉज करो, सोल्व करो प्रॉपर। जो तुम्हारा आंसर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो लिखो कि सर ये नहीं सोल्व हो पाया, फिर उसका आगे बढ़ाओ। तो एक कनेक्शन बनता जाएगा वीडियो में। ठीक है, चलो जल्दी से अटेंड करो। चलो अपन डिस्कस करते हैं अब वेलोसिटी ऑफ ए। अब देखो जो डाटा दे रखा है ना, उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लो, प्रॉपर लिख लो। क्या क्या दे रखा है? पहली लाइन में दे रखा है वेलोसिटी ऑफ ए, मैन ए ऑब्जर्व्ड बाय मैन बी 3 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट। देखो हर चीज प्रॉपर दी है, उसको हमें लिखना है। वेलोसिटी ऑफ ए किसकी है? ए की। कौन ऑब्जर्व कर रहा है? बी। तो इसको कैसे लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी इन वेक्टर फॉर्म, ऐसे लिखेंगे। वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जर्व्ड बाय मैन बी, मतलब विद रेस्पेक्ट टू बी कितना है? 3 है। 3 ही नहीं, 3 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। बेटा ये डायरेक्शन बताई गई थी कि ईस्ट डायरेक्शन इधर है, वेस्ट डायरेक्शन इधर है, नॉर्थ डायरेक्शन इधर है और साउथ डायरेक्शन इधर है। ईस्ट को हम आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, वेस्ट को हम माइनस आई कैप से करेंगे, नॉर्थ को जे कैप से करेंगे, तो साउथ को माइनस जे कैप से करेंगे। तो ये दे रखा है वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी 3 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, तो 3 आई कैप लगा दो। ये हमें पहला डाटा दे रखा है। यहां से इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं VA माइनस VB इज इक्वल टू 3 आई कैप। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा है? वेलोसिटी ऑफ मैन बी, ध्यान से देखना, हमें अगला दे रखा है वेलोसिटी ऑफ मैन बी ऑब्जर्व्ड बाय मैन सी इज इतना टुवर्ड्स नॉर्थ। ये देखो बी की वेलोसिटी, इस बार बी की वेलोसिटी ऑब्जर्व कौन कर रहा है? सी। तो वेलोसिटी ऑफ बी ऑब्जर्व्ड बाय सी इज इक्वल टू कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ मतलब जे कैप, 2 जे कैप। इसको लिखेंगे VB वेक्टर माइनस VC वेक्टर इज इक्वल टू 2 जे कैप। आगे बढ़ो। वेलोसिटी ऑफ मैन सी, इस बार हमें सी की वेलोसिटी दे रखी है। वेलोसिटी ऑफ मैन सी ऑब्जर्व्ड बाय मैन डी इज इतना। ठीक है, इस बार सी की वेलोसिटी ऑब्जर्व कौन कर रहा है? डी। तो वेलोसिटी ऑफ सी ऑब्जर्व्ड बाय डी मतलब ये कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स वेस्ट। वेस्ट मतलब माइनस आई कैप, तो माइनस 5 आई कैप हो जाएगा। इसको लिखेंगे VC माइनस VD इज इक्वल टू माइनस 5 आई कैप। आगे चलो, आगे देखो क्या दे रखा है? वेलोसिटी ऑफ ट्री। अच्छा ट्री भी चलते हैं क्या आजकल, पर जो भी है, वेलोसिटी ऑफ ट्री एज सीन बाय मैन डी इज 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ। एक्चुअली होता क्या है, कोई पेड़ जो है वो तो रेस्ट पे रहता है, लेकिन सपोज ये पेड़ है, ठीक है, ये नॉर्मली रेस्ट पे होता है, नॉर्मली क्या होता ही रेस्ट पे, लेकिन मान लो मैं मूव कर रहा हूं, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस घट रही है,
तो ऑब्जर्वर के रिलेटिव में देखेंगे तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी स्पीड को अपोजिट डायरेक्शन में दे दी जाएगी। तो ऑब्जर्वर इधर चल रहा है तो इसकी वेलोसिटी इसको ट्रेन को इधर मिल जाएगी, तो दोनों के बीच की सेपरेशन चेंज हो रही होगी। इसी को बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, यही होती है रिलेटिव। तो जब भी जिस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में देखा जाता है उसको रेस्ट पे कर दिया जाता है और उसकी वेलोसिटी ऑब्जेक्ट्स को अपोजिट डायरेक्शन में दे दी जाती है। ठीक है, ओके। तो इस बार ट्री इसलिए चल रहा है क्योंकि उसको ऑब्जर्वर कौन देख रहा है, डी देख रहा है, इसका मतलब एक्चुअल में वो डी चल रहा होगा। पर ठीक है, हम तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ट्री एज सीन बाय डी, तो इसको लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ट्री एज सीन बाय डी इज इक्वल टू क्या होगा, 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ मतलब जे कैप, तो 2 जे कैप। तो यहां से क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ ट्री माइनस वेलोसिटी ऑफ डी इज इक्वल टू 2 जे कैप। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अब ध्यान से देखो, ट्री तो हम जानते हैं एक्चुअल में चलता ही नहीं है, ये तो चलता ही नहीं है तो जीरो होगा, ट्री तो चलता ही नहीं है, रेस्ट पे होता है तो वो तो उसकी वेलोसिटी तो हमें पता है जीरो है। हमें निकालनी क्या है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब ग्राउंड के रिलेटिव में। ये सब ए बी सी डी जो भी लिखा है ये सब ग्राउंड के रिलेटिव में लिखे हैं, तो ए की ये निकालना है, वी ए निकालना है। तो बताओ इन इक्वेशन के साथ क्या करें कि वी ए आ जाए, बताओ क्या करें। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 4। देख, इनको जोड़ेगा तो बी भाग जाएगा, इनको जोड़ेगा तो सी भाग जाएगा, इनको ऐड करेगा तो डी भागेगा नहीं, वी डी नहीं भागेगा, लेकिन माइनस कर दे तो देखते को करना क्या है, इक्वेशन 1 में ऐड कर इक्वेशन 2, ऐड कर इक्वेशन 3 और सब्ट्रैक्ट कर इक्वेशन 4, सब्ट्रैक्ट कर दे। तो देख, इन तीनों को ऐड करेगा तो वी बी भाग जाएगा, वी सी भाग जाएगा, और इसको सब्ट्रैक्ट करेगा तो वी डी भी भाग जाएगा, तो ओवरऑल तेरे पास वी ए बचेगा, वी ए बचेगा। तो यह आएगा 3i प्लस 2j माइनस 5i, और इसको माइनस करेगा तो माइनस 2j। तो बताओ वी ए कितना आएगा, 3i माइनस 5i माइनस 2i बचेगा, और 2j माइनस 2j चला जाएगा, बस माइनस 2i आ जाएगा। तो यही आंसर आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा। तो देख, सिंपल उस फॉर्मूले पे कैसे खेला है इस क्वेश्चन में, ये सिंपल एक एप्लीकेशन है उस फॉर्मूले का, तो अच्छे से समझ और नोट कर। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। शिप ए इज मूविंग विद 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक शिप है जो 2 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ जा रहा है। एंड शिप इज बी इज मूविंग एट एन एंगल 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। देख, ये है, ये ले, यहां शिप ए है, यहां पे शिप ए बना देते हैं, ये ले एक शिप है, ओरिजिन पे ले लेते हैं इसको। ये चल रहा है टुवर्ड्स नॉर्थ इधर की तरफ, कितने से, 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहा है नॉर्थ की तरफ। बी इज एट एंगल 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है, बी कहीं होगा, यहीं आया होगा आसपास। अब क्या कर रहा है, ए मैन स्टैंडिंग ऑन शिप ए सी दैट शिप बी इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट विद रेस्पेक्ट टू हिमसेल्फ। ओके, ये शिप बी बना लेते हैं। ये किधर चल रहा है भाई, ये किधर चल रहा है, शिप बी चल रहा है एट एन एंगल 60 ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ध्यान से देखना, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट नॉर्थ, नॉर्थ का 60 डिग्री ईस्ट इधर आएगा, 60 डिग्री, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से चलेंगे ईस्ट की तरफ 60 डिग्री, मतलब इसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी ऐसे, ये है नॉर्थ, इधर होगी, कितने से कितने चल रहा है पता नहीं, वीबी से, वीबी से चल रहा है। ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। अब शुरू करते हैं, ये तो क्वेश्चन में दे रखा है। तो देख क्या रहा है, मैन ए स्टैंडिंग ऑन, ए मैन स्टैंडिंग ऑन शिप ए सी दैट शिप बी इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट। अच्छा, ए को दिखाना है, ए को दिखाना है, ये शिप ए है,
ये शिप बी है, ए के ऊपर कोई खड़ा आदमी देखेगा तो ऑब्जर्वर कौन हो गया, ए, तो वो अब किस पे आ जाएगा, रेस्ट पे। तो देख दोबारा डायग्राम बनाता हूं विद रेस्पेक्ट टू ए। अब देख डायग्राम से क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। जब ए के रेस्पेक्ट में मैं जा रहा हूं तो जिसके रेस्पेक्ट में जाता हूं उसको रेस्ट पे कर देते हैं। तो ए को कर दे रेस्ट पे, ए को कर दे रेस्ट पे, ये तो आ गया रेस्ट पे, आ गया रेस्ट पे इसके रेस्पेक्ट में। अब जो शिप बी है ये है शिप बी, शिप बी जो है ये चल रहा था इस डायरेक्शन से 60 डिग्री इधर वीबी से चल रहा था 60 डिग्री इधर, लेकिन शिप एक इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे तो इसकी वेलोसिटी जो ऊपर थी इसको किधर मिल जाएगी, नीचे की तरफ, कितनी, 2 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब क्या देखता है ए पे खड़ा आदमी, स्टैंडिंग ऑन शिप ए सी दैट शिप बी इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट। इसको लगता है कि शिप तो ईस्ट में जा रहा है इधर। तो यहां फिजिक्स की बहुत अच्छी बात बताता हूं, ध्यान से समझ लेना। यदि तुमसे बोला जाए कि इधर जाना है, तुमसे बोला जाए इस तरफ जाना है ऐसे, तो इसका इक्वेशन कैसे बनाओगे, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखोगे, उसका तरीका होता है कि यदि इधर जाना है इसको लिखोगे कि इसके परपेंडिकुलर नहीं जाना है। वो बोलेगा इधर जाना है, तुम इसको मैथमेटिकली क्या लिखोगे कि इसके परपेंडिकुलर नहीं जाना है, नहीं जाना है। तो ध्यान से क्या बोल रहा है ये शिप इधर जा रहा है ऐसे बोल रहा है ईस्ट में, इसका मतलब इसके परपेंडिकुलर नहीं जा रहा है। तो परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी क्या कर दो, 0। अब परपेंडिकुलर में वेलोसिटी कौन कौन सी है ध्यान से देख, एक तो ये वाली है, इस वीबी के दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर और एक इधर। वीबी का इधर क्या आएगा, वीबी cos 60 आएगा, और इधर क्या आएगा, वीबी sin 60 आएगा। बोला आएगा या नहीं, इसके दो कंपोनेंट कर दिए। अब कह रहा है ये इधर जा रहा है, इसका मतलब इसके परपेंडिकुलर नहीं जा रहा है, तो बस इस परपेंडिकुलर वाली को क्या कर दो, 0। इस परपेंडिकुलर वाली को क्या कर दो, 0। तो वीबी cos 60 को इक्वल कर दो 2 किलोमीटर पर आवर के। तो वीबी cos 60 क्या हो जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू 2। तो वीबी इज इक्वल टू आएगा 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो वैल्यू है वीबी की वो कितनी आएगी, 4 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर आ जाएगा। तो एक्चुअल में इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूरा क्वेश्चन में छुपा होता है, उसे ढूंढना आना चाहिए, उसको सोल्व करना आना चाहिए। तो मैं जो बातें बता रहा हूं उनको नोट कर अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बार बार काम आती है कि मुझे इधर जाना है, इसका मतलब होता है इसको मैथमेटिक्स में लिखना, इसके परपेंडिकुलर नहीं जाना है, इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी 0, इसके परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट 0, तो इसका मतलब तुम इधर ही चले जाओगे। समझ गए, और उसी से क्वेश्चन सोल्व हो गया। देखो तो कुछ नहीं, ये दिया था, हाँ इसने बोला ए के रेस्पेक्ट में, हम ए के रेस्पेक्ट में आगे ए को रेस्ट पे कर दिया, उसकी वेलोसिटी को इसको अपोजिट डायरेक्शन में दे दिया, इसके पास ऊपर थी इसको नीचे दे दिया, और इसने कहा इधर जा रहा है, हमने इसका परपेंडिकुलर 0 करा दिया, आंसर आ गया। बोल बोल बोल, कोई दिक्कत, नोट कर लिया। चल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखना हर एक क्वेश्चन बहुत मजेदार लेके आया हूं, पूरे कंसेप्ट को दिमाग में बिठा देगा, ये गारंटी है। रिलेटिव मोशन ऐसा समझ में आएगा, कभी नहीं भूलेगा, बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूं। चल नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ट्राई कर एक बार, तू खुद से ट्राई कर, जल्दी से इसको नोट करो और इसको ट्राई करो और आंसर कमेंट्स में लिखो, फिर आगे बढ़ेंगे। हां करें। बोथ ए एंड बी आर मूविंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसने पहला कंडीशन दे दिया कि ए और बी जो है ये दोनों हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर रहे हैं, इस प्लेन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। फाइंड मिनिमम वेलोसिटी ऑफ बी, जो तेरे को यहां दिखा नहीं रखी है वो तुझे बतानी है। बी की मिनिमम वेलोसिटी बताओ, रिक्वायर्ड सो दैट कोलिजन बिटवीन ए एंड बी टेक्स प्लेस। मतलब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, से एक बॉल ए इधर जा रही है 10 से, और बी इससे किसी एंगल पे है, ये बॉल इधर जा रही है, बी इससे किसी एंगल पे बैठा होगा, कोई ग्रेविटी नहीं, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है सारी चीजें, यूनिफॉर्म डायरेक्शन, मतलब सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से चलेंगी। ये इधर जा रही है, बोलो इसको बताओ किधर बजे। यदि ये यही रुका रहा तो ये तो इधर निकल जाएगी, इससे टकराएगी नहीं, तो चाहता है कि इससे कोलिजन करे, तो बताओ मिनिमम कितना दे। देख जब ऐसी बात करता है ना मिनिमम, तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, ऐसे कुछ भी नहीं, हमें कम से कम चाहिए वो। तो अब कैसे सोल्व करें, तो ध्यान से देख,
इसका तरीका बताता हूं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, यदि तुम दो ऑब्जेक्ट को कोलिजन चाहते हो, यदि तुम दो ऑब्जेक्ट का कोलिजन चाहते हो, तो उसका सिंपल सा मतलब होता है कि वो दोनों ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पे एक ही जगह पे होने चाहिए। दो ऑब्जेक्ट आपस में कब टकराएंगे, दो चीजें आपस में कब टकराएंगी, जब उनके मोशन के दौरान एक ही टाइम पे दोनों एक जगह आ जाएं, मतलब वो टकरा गई, मतलब वो टकरा गई। एक जगह आना या एक टाइम पे एक, इन अलग अलग से नहीं काम चलेगा। एक जगह तो कभी एक यहां आई, अभी एक 2 सेकंड बाद यहां आ रही, तब तक वो कहीं चलेगी, फिर टकराना नहीं हुआ। मतलब एक टाइम पर एक जगह आने चाहिए। अब देख इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो इसके डायग्राम को थोड़ा से रोटेट करके सही आसान बना लेते हैं। उससे कोई दिक्कत, ये ए है। अब देख इसको आसान कैसे बना देते हैं। इस बी को यहां बना ले और ये ए बना ले, ऐसे रोटेट कर दिया तो इसको मिलाने वाली लाइन से इधर 30 डिग्री पे चल रहा है, ये 10 मीटर पर सेकंड से। वही डायग्राम बनाया, कुछ अलग नहीं है, देख ले वही डायग्राम है। वो जानबूझ के टेढ़ा दे रखा था, मैंने उसको सीधा कर दिया। कोई दिक्कत। ये जो 30 डिग्री एंगल पे वेलोसिटी है, इसके दो कंपोनेंट कर ले, एक इधर और एक इधर। इधर आएगा 10 sin 30, sin 30 होता है 1/2, ये आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। और ये आएगा 10 cos 30, ये आएगा 5√3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब ध्यान से देख, ये इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। अब तुम चाहते हो ये इससे टकराए, तो सबसे पहली कंडीशन ध्यान से सुन लो, इसके पास दो डायरेक्शन में, मतलब किसी वैसे वेलोसिटी ऐसे 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 कहीं भी हो सकती है, उसको हम दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे। किस में? एक इसकी वेलोसिटी को हम तोड़ेंगे इधर की तरफ, ऐसे इस लाइन के अलोंग, और एक इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट इस लाइन। कोई भी वेलोसिटी इस प्लेन में होगी, इसको दो डायरेक्शन में तोड़ सकते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। अब एक बात बता, ये वाली वेलोसिटी जो इसको नजदीक या दूर ले जाने का काम करेगी, लेकिन ये वाली क्या कर रही है, इसको ऊपर और नीचे ले जाने का काम कर रही है। तो एक बात बता, तू सोच समझ के जवाब देना। ये जो पार्टिकल है बी, यहां पे हम कम से कम चलाना चाहते हैं, तो हम इसको वो ही वेलोसिटी देंगे जिसके बिना काम चल ही नहीं सकता। इसको वो ही पार्ट देंगे वेलोसिटी का जिसके बिना काम चल ही नहीं सकता। अब ये पार्टिकल के पास इधर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड ये ऊपर जाएगा, तो हमें इस वाले पार्टिकल को भी ऊपर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि हम चाहते हैं दोनों टकराए। तो इनके एक्स कोऑर्डिनेट भी सेम होने चाहिए और वाई कोऑर्डिनेट भी सेम होने चाहिए। ये लगातार इधर 5 से जा रहा है, तो इसको भी हमें 5 इधर तो देना ही पड़ेगा। मिनिमम ये 5 तो इसको इधर देना ही पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। दूसरी वाली जो वेलोसिटी है ये 5√3, इसको दूसरी तरफ 2 ही मत चाहिए। ये वाली वेलोसिटी इसको अपने आप इस ए पार्टिकल को इसके पास ले आएगी। बस तुम्हें क्या करना है, जब ये ऊपर जाए, एक्चुअल में ये पार्टिकल इधर जाएगा ऐसे, तुम्हें क्या करना है, बस इस पार्टिकल को सीधा इस पॉइंट पे ले आना है। वाई डायरेक्शन, वाई कोऑर्डिनेट सेम रखना है, कभी ना कभी एक्स कोऑर्डिनेट सेम हो ही जाएगा। ये यहां है, दोनों को ऐसे साथ मूव करवाते जाओ, कभी ना कभी एक्स कोऑर्डिनेट सेम हो जाएगा, टकरा जाएंगे। इस तरीके से कोलिजन करवाया जाता है। तो हमें क्या करना है, इस वाली वेलोसिटी को मिनिमम देना है, तो ये वाला कंपोनेंट तो इसको देना ही देना पड़ेगा। तो ये वाला कंपोनेंट इधर की तरफ इसको देना ही पड़ेगा 5 मीटर पर सेकंड, ये तो देना ही पड़ेगा। अब इधर यदि दोगे तो थोड़ा जल्दी टकरा जाएगा, इधर यदि नहीं दोगे तो ठीक है, थोड़ा टाइम बाद टकराएगा। हाँ, इसको यदि उधर दे दिया तो कभी नहीं टकराएगा, वो तो सिचुएशन ही बदल जाएगी। ज्यादा दे दिया 5√3 से भी तो नहीं टकराएगा। लेकिन हम तो चाहते हैं कोलिजन हो और हमें मिनिमम देना पड़े, तो ये 5 तो देना ही पड़ेगा, इससे कम में तो काम चल ही नहीं सकता। अब जो भी तुम दूसरा कंपोनेंट दोगे वो इसकी नेट स्पीड को बढ़ाएगा ही कुछ ना कुछ, इससे कम नहीं आ पाएगा। 5 से कम काम नहीं चल पाएगा। ठीक है। तो जब भी तुम दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से टक्कर करवाना चाहते हो, तो सबसे पहली जरूरी कंडीशन क्या होती है कि उस ऑब्जेक्ट के पास, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, देखो दो ऑब्जेक्ट को टकराना चाहते हो तो दोनों को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। यह सबसे मस्त कंडीशन है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है, ध्यान से देखना। फॉर कोलिजन बिटवीन टू पार्टिकल्स
मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है। देयर या कहूं component of their velocity, component of their velocity, component of their velocity perpendicular, ध्यान से समझना इस बात को, perpendicular to line joining them, joining them must be equal। ये कंडीशन तो मस्ट है, ध्यान रखना। दोनों को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, तभी वो पार्टिकल कोलिजन करेंगे। यदि दो पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रहे हैं किधर भी, तो तुम्हें क्या करना है, दोनों को मिलाना है। दोनों को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या कर देनी है, सेम। इससे क्या होगा, इनके ये वाला कोऑर्डिनेट हमेशा सेम रहेगा। अब दूसरी वेलोसिटी किसी भी एक के पास है ना, इधर की तरफ एक अप्रोच की वेलोसिटी है, तो कहीं ना कहीं जाकर के टकराई जाएगा, वो टकराई जाएगा। तुम्हें बस ये कोऑर्डिनेट हमेशा सेम रखना है, तो दूसरी तरफ वाली वेलोसिटी उसको हमेशा कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम पे टक्कर करवाई देगी, ठीक है। तो ये वाला कंडीशन ध्यान रखना होता है कोलिजन के लिए। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर बार तुम्हें यही करना है, तो ये नोट करके लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट बढ़े, चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब कुछ क्वेश्चन होते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच वाले, ये तो थे कोलिजन का क्वेश्चन हुआ या सिंपल रिलेटिव का यूज हुआ। अब थोड़े से और आगे एडवांस बढ़ते हैं। कुछ हमें ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी इनके बीच में। जैसे एक क्वेश्चन देखो, ये है एक पार्टिकल ए है जो इधर की तरफ चल रहा है 3 मीटर पर सेकंड से। कोई एक पार्टिकल ए है जो यहां पे है क्रॉसिंग पे और इधर चल रहा है 3 मीटर पर सेकंड से। दूसरा पार्टिकल बी जो है वो यहां पे है इस पार्टिकल से ऐसे 100 मीटर दूर, मतलब एक रोड ऐसे है, एक रोड ऐसे है, ये इधर से आ रहा है, ये इधर से जा रहा है। तो ये वाला क्रॉसिंग पे है और अभी इसकी वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड, कांस्टेंट से वेलोसिटी चल रहे हैं। बी जो है ये 4 मीटर पर सेकंड से इधर आ रहा है, अभी 100 मीटर दूर है। तो जब ये दूर जाएगा और ये नजदीक आएगा तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो चेंज हो रही होगी। तो बोला है कि वो टाइम बताओ जब इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, मिनिमम होगी, मिनिमम डिस्टेंस। अब इस क्वेश्चन को करने का एक तो बिना रिलेटिव के क्या तरीका है, किसी टी टाइम पर इसके कोऑर्डिनेट लिखो, किसी टी टाइम पर इसके कोऑर्डिनेट लिखो और दोनों के बीच की डिस्टेंस 2 पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल दो और उस डिस्टेंस को मिनिमाइज कर दो, डिफरेंशिएट करके, जीरो करके, वहां से सोल्व करके। एक तरीका तो ये है। तो ये तो तुम्हें करना है, कर लो, इसमें तो कुछ अलग बड़ी चीज नहीं है। अब हम इसको रिलेटिव से करते हैं, रिलेटिव का यूज यहां कैसे करेंगे। तो देखो बेटा, जब दो पार्टिकल चल रहे होते हैं तो रिलेटिव हम इसलिए लगाते हैं, किसी एक के रिलेटिव में देखेंगे तो वो रेस्ट पे आ जाएगा और मोशन सिर्फ दूसरा पार्टिकल करेगा और उस पार्टिकल के मोशन को ऑब्जर्व करके हम तुरंत से आंसर निकाल सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको सोल्व करने के लिए लेट्स सपोज इस वाले केस में किसी भी एक पार्टिकल को रेस्ट पे मान लो, किसी भी पार्टिकल को मान सकते हैं। ए जो है बेचारा ओरिजिन पे है, चलो उसी को रेस्ट पे मान लेते हैं। तो चले इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं विद रेस्पेक्ट टू ए। किसके रिलेटिव में सोल्व करते हैं, विद रेस्पेक्ट टू ए। तो जैसे ही ए के रिलेटिव में आएंगे तो ए वाला पार्टिकल आ जाएगा रेस्ट पे। तो ध्यान से देखना, ए वाला पार्टिकल जो है यहां पे बैठा है, ये पार्टिकल आ गया रेस्ट पे आ गया। बी वाले पार्टिकल के पास एक वेलोसिटी जो थी वो 4 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ थी। ये पार्टिकल यहां है, ठीक है, यहां पे है और इधर की तरफ इसके पास 4 मीटर पर सेकंड थी, ठीक है। और जब ए की वेलोसिटी इधर थी तो इसके रेस्पेक्ट में इसको रेस्ट पे करेंगे तो इसकी वेलोसिटी बी को अपोजिट में देना पड़ेगा। इधर का अपोजिट क्या होता है, ये, तो इसको इधर की तरफ 3 मीटर पर सेकंड देना पड़ेगा। ये क्या हुआ भाई,
ठीक है, इधर की तरफ इसको कितना देना पड़ेगा, 3 मीटर पर सेकेंड। तीन मीटर पर सेकेंड इधर की तरफ देना पड़ेगा। तो नेट किधर आ जाएगी, इधर 4 इधर 3, तो इनके बीच में इधर कहीं आएगी, ऐसा आ जाएगी। नेट इस साइड में आएगी। तो यदि हम इसके रिलेटिव में देखेंगे तो ये इधर जा रहा होगा। अब रिलेटिव में लगा क्यों रहा हूं, लगा क्यों पा रहा हूं, वो ध्यान से समझ। याद करो, मैंने मोशन इन वन डायमेंशन, रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन बताया था कि कुछ क्वांटिटी ऐसी होती हैं, कुछ क्वांटिटी ऐसी होती हैं जिनको फ्रेम से फर्क ही नहीं पड़ता कि तुम किसके रिलेटिव में देख रहे हो। और उन क्वांटिटीज में 2 चीजें मैंने मेन बताई थी। क्या, किसी घटना के घटने का टाइम, कोई कोलिजन हो रहा है या पार्टिकल टकरा रहे हैं या जो भी है, किसी भी इवेंट के होने का टाइम या टाइम इंटरवल, ये फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। दूसरा, 2 ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस, 2 ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस ये भी फ्रेम पे डिपेंड नहीं करती। यहां हमें 2 ऑब्जेक्ट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस पूछी है, तो हमें पता है कि वो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करेगी। किसी के फ्रेम में सोल्व करो, आंसर सेम आना चाहिए, तो इसलिए हम ए के फ्रेम में सोल्व कर रहे हैं। और ए के फ्रेम में देखेंगे तो बी के पास एक कंपोनेंट ये है, एक कंपोनेंट ये, एक्चुअल में इधर जा रहा होगा बी, तो ए यहीं रहेगा और बी का रास्ता ये है। तो बता पाथ कैसा होगा, इसका मिनिमम डिस्टेंस कहां पे होगा। तो देख, इस लाइन पे ये चल रहा है, ये पॉइंट ए है, तो मिनिमम डिस्टेंस होती है यहां से परपेंडिकुलर डाल दे, यहां से क्या डाल दे, परपेंडिकुलर। जब इससे परपेंडिकुलर डालेगा उस टाइम पे जो डिस्टेंस होगी ये मिनिमम होगी। एक लाइन और एक पॉइंट की मिनिमम डिस्टेंस होती है कि उस पॉइंट से लाइन पे परपेंडिकुलर डाला जाए। तो ये जो डिस्टेंस है ये डी मिनिमम होगी। तेरे को यही निकालनी है। तेरे को पता क्या है, तेरे को पता ये है, ये 100 मीटर है, ये 100 मीटर है। और क्या पता है, देखिए 3 और ये 4 है, तो तेरे को ये एंगल भी पता है। ध्यान से देखे तो इस एंगल को भी बता सकता है कितना आएगा। बता ये एंगल कितना आएगा, ये एंगल कितना आएगा, ये वाला एंगल थीटा कितना आएगा। यहां से tan थीटा लिख दे। tan थीटा क्या लिखेगा, tan थीटा लिखेगा 3/4 परपेंडिकुलर, ये बेस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये 3/4। तो ये tan थीटा आ गया, तो यहां से थीटा कितना मिल गया, 37 डिग्री। तो हमें क्या चाहिए, डी मिनिमम। तो बता डी मिनिमम क्या होगा, डी मिनिमम क्या होगा, ये 100 है, कोस ये साइन, तो ये आएगा 100 का डी मिनिमम जो है वो आ जाएगा 100 साइन 37। ठीक है, तो साइन 37 कितना हो जाएगा, 3/5, तो ये आएगा 20 × 3 60 मीटर। 60 मीटर हमारा मिनिमम डिस्टेंस होगा, 60 मीटर हमारा मिनिमम डिस्टेंस होगा। हर एक बात को अच्छे से डिटेल में समझा रहा हूं, ध्यान से समझना, कोई दिक्कत इसमें। यदि पूछा जाए इसका सेकंड पार्ट, ऑल्सो फाइंड टाइम आफ्टर विच दे आर क्लोजेस्ट। वो टाइम बताओ जब ये एक दूसरे के पास में होंगे, सबसे पास में होंगे, मतलब टाइम भी पूछ रहा है। तो देख, टाइम भी डिपेंड नहीं करता है कि किस फ्रेम से सोल्व कर रहा है, तो क्यों ना इसी फ्रेम में सोल्व कर ले। कैसे, एक बात बता, ये वाला जो पार्टिकल है हमने कहा इधर की तरफ चल रहा है, इधर 4 इधर 3, तो इसका नेट इधर आया, कितना आएगा नेट, 3 और 4 का नेट क्या आएगा, इधर की तरफ आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। बोल आएगा या नहीं। यदि तेरे को पता चल जाए कि ये डिस्टेंस क्या है यहां से यहां की, तो टाइम निकाल देगा नहीं, इधर 5 से चल रहा है, बस ये डिस्टेंस चाहिए। तो इस पॉइंट को मैं m बोल देता हूं, इस पॉइंट को क्या बोल देता हूं, m। तो डिस्टेंस ये है b, तो डिस्टेंस bm कितना होगा, डिस्टेंस bm कितना है, 100 का cos 37, 100 का cos 37। बोलो है या नहीं। तो टाइम कितना लगेगा, ये लगेगा bm डिस्टेंस अपॉन इधर की तरफ स्पीड है 5, तो ये आएगा 100 cos 37 अपॉन 5, तो ये आएगा 20 इंटू cos 37 क्या होगा, 4/5, 5 4 जा 20, 16 सेकेंड आंसर आ जाएगा। 16 सेकेंड बाद ऐसा होगा। देख कितना आसान हो गया। एक ये रेस्ट पे आ गया,
तो ये रेस्ट पे आ गया, तो ये 5 से इधर चलने लग गया। कितने एंगल पे? ये एंगल निकाल दिया हमने, 37 डिग्री आ गया। अब इधर चल रहा है तो डी मिनिमम मतलब 100 का ये कंपोनेंट निकाल लो। पूछा है कि बताओ ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो 100 का ये कंपोनेंट निकाल लो। टाइम पूछे तो इस डिस्टेंस को 5 से चलेगा तो वो टाइम आ जाएगा। सारी चीजें हम एक के फ्रेम में आसानी से सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये मिनिमम डिस्टेंस वाली प्रॉब्लम होगी। यदि हमें दो पार्टिकल के बीच के मिनिमम डिस्टेंस वाले क्वेश्चन करने हैं तो ऐसे करेंगे। यहां से हम वो टाइम भी बता सकते हैं और वो मिनिमम डिस्टेंस भी बता सकते हैं। ओके, हाँ भाई, लिख लिया? नेक्स्ट, अब देखो ये था हमारा रिलेटिव का सिंपल एप्लीकेशन। अब एक नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ते हैं, रिवरमैन प्रॉब्लम। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं, रिवरमैन प्रॉब्लम से रिलेटिव में बात करें तो अब देखो रिवरमैन प्रॉब्लम को डिटेल में समझेंगे हम बिल्कुल अच्छे से। रिवरमैन प्रॉब्लम का 1 डायमेंशनल मोशन मैं पहले बता दूं, ये हम रिलेटिव इन 1 डायमेंशन में देख चुके हैं। अब चल रहा है रिलेटिव इन 2 डायमेंशन। वहां सिर्फ हमने एक मैन या कोई बोट है, वो या तो डाउन स्ट्रीम चलती थी या अप स्ट्रीम चलती थी, या तो रिवर फ्लो के डायरेक्शन में या रिवर फ्लो के अपोजिट, कभी नदी को क्रॉस नहीं किया था। लेकिन अब हम थोड़े बड़े हो चुके हैं, हम पूरे प्लेन में मोशन जानते हैं, हम थोड़ा वेक्टर सीख चुके हैं, तो अब हम जाने वाले हैं एक प्लेन में उस नदी को क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो कैसे रिवर को क्रॉस किया जाता है उस टाइप के प्रॉब्लम यहां हम डिस्कस करने वाले हैं। तो थोड़ा सा बिल्कुल बेसिक चीजें इसकी समझते हैं कि होता क्या है एक्चुअल में। तो देख, ये रिवर है, ये रिवर है, ठीक है, जो कि इधर की तरफ चल रही है वी आर से। वी आर क्या है? इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ रिवर। रिवर फ्लो जो होता है ना, उसकी वेलोसिटी है ये। वी आर है वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्लो, मतलब पानी जिस वेलोसिटी से चल रहा है वो वेलोसिटी है वी आर। ओके, अब एक आदमी इसमें तैर रहा है, अब वो किधर भी तैर सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि ऐसे किसी एंगल पे तैर रहा है, ये ऐसे टांग ऐसे ऐसे इस तरीके से है, तो इस आदमी का सर किधर होगा? जिधर वो तैरने की कोशिश कर रहा होगा, तो इस आदमी की वेलोसिटी इधर की तरफ होगी। बोल हो गया नहीं? इसको हम नाम दे रहे हैं वीएम। वीएम क्या है? इसको बोलते हैं कि आदमी अपने खुद के एफर्ट से कितना वेलोसिटी रखता है, या कोई बोट है तो बोट अपने खुद के एफर्ट से किधर वेलोसिटी रखती है। मतलब यदि पानी ना चले, यदि रिवर फ्लो ना कर रही हो, ऐसे रुका हुआ पानी हो, तो ये इस डायरेक्शन में चल रहा होगा और जिस वेलोसिटी से चल रहा होगा दैट इज वीएम। तो इसको लिखने का तरीका क्या है? इसको लिखने का तरीका है वीएम होता है वेलोसिटी ऑफ मैन, या कोई बोट है तो बोट, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर। इसको बोलते हैं विद रेस्पेक्ट टू रिवर, मतलब नदी के रेस्पेक्ट में है। ये नदी रुकी हुई मानेंगे तो नदी के रेस्पेक्ट में हो जाएगी। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, ऐसा भी लिख सकते हैं स्टिल वाटर, मतलब पानी ना चल रहा हो तो जो मैन की वेलोसिटी होगी वो है वही वीएम, खुद के एफर्ट के कारण जो है। अब देखो होता क्या है, वीएम तो इधर है लेकिन नदी इसको इधर की तरफ लेके चलती है। नदी इसको इधर की तरफ, क्योंकि नदी फ्लो करेगी तो नदी इधर की तरफ एक वेलोसिटी भी देगी इसको, ये वी आर देती है। तो वीएम उसका उसके पास होता है खुद के कारण, और वी आर नदी प्रोवाइड कर देती है। हम मान के चल रहे हैं कि नदी जिस वेलोसिटी से चल रही है उसी वेलोसिटी से आदमी को फ्लो करवाती है उस डायरेक्शन में, और खुद के एफर्ट के कारण है वो अलग है। तो नेट क्या होगा? इन दोनों का रिजल्टेंट इफेक्ट क्या होगा? ये है खुद के एफर्ट के कारण, ये है रिवर की, तो दोनों के नेट क्या होगा? दोनों का वेक्टर एडिशन हो जाएगा। तो नेट हो जाएगा कुछ इन दोनों के बीच में, कहीं किसी एंगल पे आएगा, मुझे नहीं पता, मैंने कहा इधर की तरफ आ गया। ठीक है, तो एक्चुअल में जो आदमी है ना, ये इस रास्ते पे चलेगा, इस रास्ते। ये है, यदि कोई ग्राउंड पे आदमी खड़ा है ना, कोई ग्राउंड पे आदमी खड़ा है ना, तो वो देख के कहेगा कि ये आदमी इधर की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ। इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसको क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझ रहे हो? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये है।
VmG, ये है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। मतलब ग्राउंड पे खड़ा आदमी क्या कहेगा, किधर जा रहा है। तो ग्राउंड पे खड़ा आदमी को तो नदी का भी वो कहेगा कि नदी इधर ले जा रही है, खुद इधर जा रहा है, तो नेट से जो जा रहा है वो VmG हो जाएगा। तो एक्चुअल में फ्लो पता है कैसा होगा इसका, ध्यान से समझना। ये आदमी का जो डायग्राम बनाऊं तो अलग अलग टाइम पे ये यहां पे ऐसे होगा, यहां पे ऐसे होगा, यहां पे ऐसे होगा। आदमी का जो सर, पैर से सर की जो डायरेक्शन है ना, वो उधर नहीं होती जिधर वो जा रहा होता है, वो उधर होती है जिधर वो जाने की कोशिश करता है। सोच के देख, नदी इधर बह रही है, आदमी इधर तैरने की कोशिश कर रहा है और जाता कैसे है, ऐसे किसी एंगल के ऊपर। तो आदमी का सर जो है ना वो उधर की तरफ रहेगा जिधर वो जाना चाहता है, वेलोसिटी रख रहा है अपनी, और जाएगा किधर, जिधर नदी और ये दोनों का रिजल्टेंट आएगा वो ऐसे। तो एक्चुअल में जब हम फ्लोट करते हैं तो ऐसे तिरछा चलते हैं, तिरछा चलते हैं, समझ रहे हो, इस तरीके का मोशन होता है इसका। ये होता है पूरा रिवर फ्लो, समझाया मैंने। एक्चुअल सिचुएशन ये है। अब इसको सिंप्लीफाई करके सोल्व कैसे करेंगे वो देखेंगे, ठीक है। यहां तक समझ में आया हमने क्या किया, रिवर वेलोसिटी, ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू, और ये इनमें रिलेशन क्या आया। तो देख, हम जानते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, यही होता है। तो यहां ये ए और बी मान लो हम ग्राउंड के रिलेटिव में ले लेते हैं। तो यहां देखो एक्चुअल में होगा क्या, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर, ध्यान से देखना, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर जो है ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही होगा। लेकिन हमने यहां इनको नाम ऐसा नहीं दिया, ऐसा नाम देते तो डर जाते। अभी तक समझाया मैंने, वो समझ में आया, लेकिन ये नाम देता तो डर जाते। कैसे, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। देख, इसको मैंने क्या बोला था, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू बीवर को सिंपल मैंने Vm बोला है, सिंपल मैंने Vm बोला है। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब इस ग्राउंड के रिलेटिव में ये हम निकाल रहे हैं VmG, ये हम निकाल रहे हैं, माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो उसको तो VR ही बोला है, जिससे रिवर फ्लो कर रही है, इसको VR बोला है। तो एक्चुअल में VmG जो होता है ना, देख वो ही आ गया जो हम कह रहे थे, Vm प्लस VR, दोनों का रिजल्टेंट। हमने भी तो यही किया था कि इन दोनों का जो नेट आएगा वो VmG आएगा। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जो होता है ना, वो वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर दोनों का रिजल्टेंट होता है। और कॉमन सी बात है यार, रिवर ले जा रही है कुछ वेलोसिटी से, कुछ से खुद जाना चाह रहा है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा ना वही होगा VmG, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। चलो ये नोट करो, ये एक बेसिक समझा है हमने एक्चुअल में कैसे फ्लो करते हैं। अब सीखते हैं थोड़ा सा इसको कैसे इससे इक्वेशन बनाए, कैसे इससे सोल्व किया जाएगा वो देखते हैं। तो देख बेटा, थोड़ा सा इससे अब आगे बढ़ते हैं। मैं दोबारा डायग्राम बनाता हूं ताकि यूज करें उसको यहां पे। तो ये है आदमी की वेलोसिटी Vm इधर की तरफ, ये है Vm, ठीक है, इधर की तरफ है Vm, और रिवर की जो वेलोसिटी है ना वो है इधर की तरफ VR। तो नेट कितना आया इधर की तरफ। अब देखो नेट कैसे निकालेंगे, अब दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, या तो तुम लगाओ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा का रूट, या दूसरा तरीका लगाओ। मान लो इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, मान लो इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, थीटा है। आदमी जिधर चल रहा है और रिवर जिधर चल रहा है, मतलब आदमी जो है रिवर से थीटा एंगल पे चल रहा है। तो अब इस वेलोसिटी को दो हिस्सों में तोड़ लेंगे, हम दो हिस्सों में तोड़ लेंगे। किस किस में, इस Vm का एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा, बोलो आएगा या नहीं। Vm का जो इधर कंपोनेंट आएगा वो आएगा Vm sin थीटा, और Vm का जो इधर कंपोनेंट आएगा ये आएगा Vm cos थीटा। तो यदि ग्राउंड के रिलेटिव में देखा जाए,
विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड देखा जाए, ग्राउंड के रिलेटिव में खड़ा होकर इसको देखा जाए, तो आदमी की जो वेलोसिटी है ना, आदमी की जो वेलोसिटी है ना, ए इधर की तरफ तो क्या आई, Vm साइन थीटा, और इधर की तरफ कितनी आएगी, Vr तो नदी के कारण प्लस Vm कोस थीटा। बोलो आएगी या नहीं? तो इन दोनों की जो रिजल्टेंट, यहां जो Vmg इधर आता था, Vmg, इसको इन दोनों का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना लगा के एक काम करो, इन कंपोनेंट से इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वही तो होगा Vmg, वही तो होगा Vmg। बोल बोल बोल, ये Vmg होगा इन दोनों का रिजल्टेंट। तो हम क्या करेंगे, Vm के दो हिस्से कर लिए, एक परपेंडिकुलर इधर, इधर वाला सीधा सीधा इसमें ऐड हो गया, और एक ये, इन दोनों का जो नेट आएगा इधर, मतलब ये जो पार्टिकल या ऑब्जेक्ट या जो भी है वो जाएगा इधर जाएगा। ठीक है, अब कुछ चीजें डिफाइन करते हैं। मान लो इस रिवर की जो विड्थ है ना वो W है, D ले लेते हैं यार, W अच्छा नहीं लग रहा, D ले लेते हैं। रिवर की जो विड्थ है वो D है, विड्थ ऑफ द रिवर, D है विड्थ ऑफ रिवर। ध्यान से देखना, मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूं प्रॉपर बेसिक से, फिर क्वेश्चन करवाऊंगा बहुत सारे इसके ऊपर, ध्यान से देखना। जो अब सिखा रहा हूं इसी से क्वेश्चन बनेंगे। तो हमने अभी तक क्या सीखा कि आदमी की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर लेंगे, एक नदी के परपेंडिकुलर, एक नदी के फ्लो के डायरेक्शन में। तो नदी के फ्लो के डायरेक्शन में एक तो रिवर की वेलोसिटी Vr और एक Vm कोस थीटा, और इधर की तरफ आ गया Vm साइन थीटा। अब सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। बता, नदी को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, कैसे निकालें, नदी को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो बता कौन सा वेलोसिटी इसको क्रॉस करवाएगा, इसको आदमी को। तो आदमी की वेलोसिटी का Vm का जो ये वाला कंपोनेंट है Vm साइन थीटा, ये ही इसको क्रॉस करवा सकता है। ये वाला जो कंपोनेंट है ये सिर्फ इसको आगे फ्लो करवाएगा, क्रॉस करवाने का काम नहीं करेगा। कौन क्रॉस करवाएगा, Vm साइन थीटा। Vm साइन थीटा क्या है, आदमी की वेलोसिटी का नदी की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ये है Vm साइन थीटा। तो टाइम कितना लगेगा, देखो कांस्टेंट स्पीड है, सारा यूनिफॉर्म मोशन है यहां पे, तो टाइम लगेगा, डिस्टेंस कितना चलना है, d, क्रॉस करने के लिए d डिस्टेंस चलना है, और स्पीड क्या है, Vm साइन थीटा। देख कितना आसानी से सोल्व हो गया। तो बता रहा हूं ना, ये फॉर्मूले रटने की बजाय समझने की कोशिश कर। d अपॉन Vm साइन थीटा, कुछ याद करना ही नहीं पड़ेगा। d है विड्थ और Vm साइन थीटा उधर की तरफ वेलोसिटी का कंपोनेंट। ये आ गया नदी को क्रॉस करने का टाइम। एक चीज होती है ड्रिफ्ट, एक चीज पूछता है ड्रिफ्ट ऑफ मैन, कितना ड्रिफ्ट हुआ, ये क्या होती है। देख बेटा, वो यहां से चला था, तो ड्रिफ्ट बोलते हैं कि नदी की डायरेक्शन में कितना, जब तक नदी क्रॉस करेगा तब तक नदी की डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस चल जाएगा, उसको ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है ना, इसको x बोल देता हूं, ड्रिफ्ट, इसको बोला जाता है ड्रिफ्ट। क्या बोला जाता है, ड्रिफ्ट, कि जब तक नदी क्रॉस करेगा तब तक नदी के डायरेक्शन में कितना फ्लो कर जाएगा, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट हो गया, बह गया, इतना डिस्टेंस आगे चला गया। तो बता ड्रिफ्ट कैसे निकालेगा, तो बड़ा आसान है। सबसे पहले टाइम तो हम निकाल ही चुके हैं, इधर की तरफ वेलोसिटी आएगी क्या नेट, एक तो Vr, एक Vm कोस थीटा, तो ये आएगा Vr प्लस Vm कोस थीटा, इधर की तरफ नेट स्पीड आएगी, इनटू टाइम जो क्रॉस करने का लगा है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। ये है t क्रॉस, ये है t क्रॉस, क्रॉस करने का टाइम है। तो बता टाइम क्या आ जाएगा, सॉरी टाइम तो निकाल चुका हूं ना, टाइम तो इसमें रख दे। तो ये आएगा Vr प्लस Vm कोस थीटा इंटू मल्टीप्लाई कर दे, t आएगा d अपॉन Vm साइन थीटा। ये ला आ जाएगा, ये ड्रिफ्ट आ जाएगा, Vr प्लस Vm कोस थीटा इंटू d अपॉन Vm साइन थीटा। समझ इन बातों को, कुछ नहीं किया मैंने, बस Vm के दो कंपोनेंट किए, नदी की तरफ वाले को नदी में सिंपल ऐड कर दिया, परपेंडिकुलर वाले ने क्रॉस करवा दिया, क्रॉस करवाने का टाइम आएगा डिस्टेंस अपॉन उधर का कंपोनेंट, और यदि ड्रिफ्ट पूछा जाए तो नदी के फ्लो के डायरेक्शन में वेलोसिटी, और उसको टाइम क्रॉसिंग से इससे मल्टीप्लाई कर दे, वहां से ड्रिफ्ट आ जाएगा। बोल बोल, मजा आया, मजा आया।
चल अब देख, ये तो समझने की बातें थी, हमें तो क्वेश्चन करने ना यार, हमें तो क्वेश्चन करने हैं ना। तो क्वेश्चन करने के लिए क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सारे कंसेप्ट को मैं अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो उसको मैंने नाम दे दिया स्पेशल केसेस। क्या नाम दे दिया? स्पेशल केसेस। तो कुछ स्पेशल केस की हम बात करने वाले हैं वन बाय वन, जो क्वेश्चन के फॉर्म में तुम्हें मिलेंगे। क्या क्या है? सबसे पहला है क्रॉसिंग रिवर इन मिनिमम पॉसिबल टाइम। कई बार वो क्वेश्चन में बोलेगा कि ऐसी कोई कंडीशन बताओ, या कुछ ऐसा डाटा पूछ लेगा उससे रिलेटेड कि कम से कम समय में नदी क्रॉस करना है, कम से कम समय में नदी क्रॉस करना है। तो तू खुद बता यार, यदि तेरे को कहा जाए कि एक नदी है, ठीक है, ये रिवर है, इधर की तरफ वीआर से चल रही है, इधर की तरफ, तू यहां खड़ा है, यहां पे तेरे को नदी क्रॉस करना है और कम से कम समय में करना है, तो तू किधर की तरफ जोर लगाएगा तैरने में? किधर की तरफ तैरेगा? खुद बता, सोच, किधर की तरफ तैरना चाहेगा कम से कम समय में? तो तू कहेगा कि सारा अपना जोर मैं तो इसको क्रॉस करने में ही लगा दूंगा। क्या करेगा? सारा अपना जोर तो इसको क्या करेगा? क्रॉस करने में ही लगा देगा। मतलब सारी वेलोसिटी इसको परपेंडिकुलर इधर रखेगा वीएम, क्योंकि तुझे पता है नदी तेरे को कभी क्रॉस नहीं करवा सकती। नदी तो तेरे को वेलोसिटी इसके अलोंग देगी इधर की तरफ वीआर, और ये वाली वेलोसिटी कभी तेरे को क्रॉस करने में हेल्प नहीं करेगी। यदि तूने अपनी वेलोसिटी को किसी एंगल पे किया तो उसका एक कंपोनेंट ही तेरे को क्रॉस करवा पाएगा। मानता है इस बात को? तो यदि तेरे को मिनिमम टाइम में नदी को क्रॉस करना है तो तेरे को परपेंडिकुलर चलना पड़ेगा। बेसिक सी बात है, कुछ अलग से प्रूव करने की जरूरत नहीं, दिख रहा है ये कि वेलोसिटी इधर रखनी पड़ेगी परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो, तब जाके तुम मिनिमम टाइम में नदी को क्रॉस कर पाएगा। और नदी की विड्थ जो है वो दे रखी है डी। तो बता टी मिनिमम कितना आएगा? टी मिनिमम कितना आएगा? टी मिनिमम आ जाएगा डी अपॉन वी एम, बस डी अपॉन वी एम। चलो एक बार प्रूव भी कर लेते हैं, प्रूव कर ले। ये जो टाइम है इसको मिनिमाइज करना है तो नीचे लिखे चीज को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो वहां से देखा जाएगा डी बाई वी एम। पर ये तो बेसिक इससे ही समझ में आ रहा है ना। अब देख, वी एम इधर, नदी इधर ले जा रही है, जाएगा किधर? जाएगा इन दोनों के बीच में कहीं ऐसे, इधर होगा वी एम जी। बोल हो गया नहीं? इधर ही होगा वीएमजी, इधर ही जाएगा, ये वीएमजी होगा, बिल्कुल होगा। तो अब ध्यान से देख, अब ध्यान से देख, इधर की तरफ जा रहा है। अब तेरे से पूछा जाए कि ये इससे कितना दूर जाके ऐसे, तो ये है ड्रिफ्ट, इसको क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट। तो इस वाले केस में ड्रिफ्ट कितना आएगा बता? ड्रिफ्ट इन दिस केस कितना आएगा? ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट आएगा x इज इक्वल टू, इधर की तरफ वेलोसिटी तो सिर्फ वी आर है, इनटू जो क्रॉस करने का टाइम लगा है उससे मल्टीप्लाई कर दे, तो ये आएगा वी आर इंटू डी अपॉन वी एम, वी आर इंटू डी अपॉन वी एम। ये क्रॉस, ये अब इसका ड्रिफ्ट आ जाएगा। अब देर से पूछा जाए, जल्दी से बताना कि क्या ये ड्रिफ्ट भी मिनिमम होगा? टाइम तो मिनिमम है क्रॉस करने का, तो क्या ये ड्रिफ्ट जो आएगा ये मिनिमम ड्रिफ्ट होगा या नहीं होगा? जल्दी से कमेंट्स में आंसर लिख, मिनिमम होगा या नहीं होगा। वीडियो को पॉज कर कमेंट्स में आंसर लिख, ये ड्रिफ्ट जो है मिनिमम होगा या नहीं होगा। देखते हैं, ये ड्रिफ्ट मिनिमम नहीं होगा, नहीं होगा, मिनिमम ड्रिफ्ट ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अभी देख, नेक्स्ट केस उसी का ही है, क्रॉसिंग रिवर इन मिनिमम पॉसिबल ड्रिफ्ट। हम नदी को क्रॉस करना चाहते हैं और इस बार मिनिमम पॉसिबल ड्रिफ्ट में, मतलब हम चाहते हैं कि कम से कम नदी के अलोंग बहें, तो क्या करें? तो यदि देख, तू खुद सोच के देख, ये नदी है, ठीक है, इधर चल रही है वीआर से, इधर चल रही है वीआर से। यदि तेरे को कहा जाए कि तू यहां पे खड़ा है और तेरे को जस्ट इसके अपोजिट जाना है,
यहां जाना है। मैं इस डायग्राम को दोबारा बना दूं, मैं एक बार दोबारा बनाऊंगा। ये है, ये हमारी रिवर है, यहां हम खड़े हैं और हमें जस्ट इसके अपोजिट जाना है। क्या पॉसिबल है या नहीं? क्या ये पॉसिबल है या नहीं? देख मिनिमम ड्रिफ्ट क्या होगा, जीरो हो जाएगा। जस्ट अपोजिट पहुंच गए तो जीरो हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हम ये देख रहे हैं क्या ये पॉसिबल है, क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल तो है। कैसे? देख, यदि तू अपनी वेलोसिटी को इधर की तरफ रखे, अपनी वेलोसिटी को ऐसे किसी एंगल पे रखे इधर की तरफ, ये रखे vm, यदि तूने वेलोसिटी इधर की तरफ रखी तो हो सकता है रिवर तुम्हें इधर की तरफ vr दे रही होगी, लेकिन तूने यहां से थीटा एंगल पे रखा। देख कहां से लिया है थीटा मैंने, थीटा मैंने कहां से लिया है? रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से, यहां से थीटा पे लिया है, ध्यान से समझना। तो इधर vm है, इधर रखा, इधर vr है। तो यदि तुम चाहते हो इधर जाओ, तुम मिनिमम ड्रिफ्ट मतलब जीरो ड्रिफ्ट में जाना चाहते हो, जीरो ड्रिफ्ट में, तो तुम क्या करोगे? किसी एंगल पे ऐसे चलोगे जिससे कि इसके दो कंपोनेंट होंगे, इस vm के दो कंपोनेंट होंगे, एक आएगा इधर और एक आएगा इधर। इधर तो क्या आएगा? vm cos थीटा, और इधर क्या आएगा? vm sin थीटा। यदि तू चाहता है जीरो ड्रिफ्ट, फॉर जीरो ड्रिफ्ट, फॉर जीरो ड्रिफ्ट क्या होगा? vm का जो साइन थीटा है ये vr के इक्वल हो जाना चाहिए। यदि तुम चाहते हो कि बस सीधा सीधा इधर जाओ, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे? कि इसके परपेंडिकुलर मत जाओ। इधर जाना चाहते हो तो इसके परपेंडिकुलर मत जाओ, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट क्या कर दे? जीरो कर दे। तो vm sin थीटा को vr के क्या कर दे? इक्वल कर दे। तो vm sin थीटा vr के इक्वल हो गया। तो बता sin थीटा यहां से क्या आ गया? vr अपॉन vm, vr अपॉन vm आ गया। ये हमारा कंडीशन आ गया मिनिमम या जीरो ड्रिफ्ट के लिए। लेकिन सोच के देख, ऐसा कब पॉसिबल है? तो vm का एक कंपोनेंट vr के इक्वल कर रहा है, vm का एक कंपोनेंट vr के इक्वल कर रहा है। ऐसा तो तभी पॉसिबल है जब vm बड़ा हुआ vr से। vm यदि बड़ा हुआ vr से तो उसका एक कंपोनेंट हो सकता है कि इसको कैंसिल कर जाए। ये क्या हुआ? वाह, हाँ ठीक है, बच गया। तो vm यदि बड़ा हुआ vr से तो हो सकता है कि इसका एक कंपोनेंट इसको क्या कर जाए? कैंसिल कर जाए। बिल्कुल हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो इसकी कंडीशन क्या आ गई कि vm बड़ा है vr से। तो देख मैं यहां कंडीशन लिख रहा हूं पहले, तो केस 1 लिख रहा हूं इसको। इसका केस 1 क्या है? व्हेन vm इज ग्रेटर देन vr, आदमी रिवर से तेज चल सकता है, तब ऐसा होगा। तो उस केस में मिनिमम ड्रिफ्ट क्या हो जाएगी? पक्का है, मिनिमम ड्रिफ्ट जीरो हो जाएगी। मिनिमम ड्रिफ्ट क्या हो जाएगी? जीरो। यदि vm vr से बड़ा हुआ तो एक केस ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए ड्रिफ्ट हो जाएगी जीरो, और उसके लिए जो हमें एंगल मिलेगा दैट विल बी साइन थीटा विल बी इक्वल टू vr बाई vm, जहां थीटा बेटा यहां से एंगल है, देख लेना ये थीटा, ध्यान रखना, vr बाई vm, ड्रिफ्ट आ गया जीरो। ये केस 1 है। लेकिन क्या हो यदि आदमी की वेलोसिटी रिवर से कम हो? यदि आदमी रिवर से भी कम चल रहा है तो कभी भी रिवर की वेलोसिटी को पूरा कैंसिल कर ही नहीं सकता, और यदि पूरा कैंसिल नहीं कर सकता तो उस केस में, यदि पूरा कैंसिल उसको नहीं कर सकता तो उस केस में ड्रिफ्ट तो होगा। तो अब क्या करेगा वो? तो मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए क्या कंडीशन होगी? इसको हम ऐसे हवा में नहीं बोल सकते, हमें मैथमेटिकली निकालना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा, तब जाके हमारा आंसर आएगा कि क्या कंडीशन बनेगी। तो जल्दी से चलो उस कंडीशन को हम निकाल लेते हैं। कैसे? नेक्स्ट केस लेते हैं। तो केस 2, केस 2, केस 2 है व्हेन vm इज लेस देन vr,
Vm इज लेस देन Vr। इस बार Vm कम है, Vr ज्यादा है, तो जीरो ड्रिफ्ट नॉट पॉसिबल, जीरो ड्रिफ्ट नॉट पॉसिबल, इस बार पॉसिबल नहीं है। तो अब मिनिमम तो करना पड़ेगा ना, मिनिमम तो कर ही सकते हैं ना। अब मिनिमम के लिए क्या करें, देख ये रिवर है, ठीक है, टेढ़ी लग रही है, ये रिवर है, इधर चल रही है Vr से, इधर चल रही है Vr से। अब तुम चाहते हो इसको यहां से क्रॉस करना, यहां से, तो जस्ट इसके अपोजिट तो तुम जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं है कि इसको क्रॉस कर पाओ, जस्ट पूरी वेलोसिटी ऑफ रिवर को कैंसिल करके। फिर भी तुम कोशिश तो करोगे ना कि कुछ ना कुछ तो कम कर पाऊंगा, लेकिन क्रॉस भी करना है। यदि तूने ज्यादा एंगल रख दिया तो इधर टाइम ज्यादा लग जाएगा, तूने कम एंगल रखा तो इधर वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो मेरे को नहीं पता, मैंने कहा मान लेते हैं यहां से किसी थीटा एंगल पे तुम जा रहे हो, मान लेते हैं यहां से किसी थीटा एंगल पे तुम अपनी वेलोसिटी को रख रहे हो, Vm को। कितने एंगल पे? थीटा। मुझे नहीं पता थीटा क्या है। और दूसरा जो रिवर है वो तो इधर देगा ही देगा Vr, ये तो इधर देगा ही देगा Vr। अब हम क्या करेंगे, सोल्व करके ड्रिफ्ट निकालेंगे और उसको मिनिमाइज कर देंगे। पूरा मैथमेटिक्स लगाने वाले हैं यहां पे, करें सोल्व। तो इस Vm के दो कंपोनेंट होंगे, एक आएगा इधर Vm कोस थीटा जो इसको क्रॉस करवाने का काम करेगा, और एक आएगा इधर Vm साइन थीटा जो इसको नदी के अलोंग बहने से रोकेगा। इन सब का रिजल्टेंट क्या होगा, इन सब का नेट क्या होगा, बता क्या होगा? इधर कर दूं, इन सब का नेट होगा, इसके पास इधर की तरफ तो हो जाएगा कितना, Vr माइनस Vm साइन थीटा, बोल हो जाएगा या नहीं, और ऊपर की तरफ हो जाएगा कितना, Vm कोस थीटा, बोल हो जाएगा या नहीं। तो नेट इसका किधर आएगा, जैसे अभी निकाल रहे थे वैसे ही कर रहे हैं पूरा, नेट इसका इधर कहीं आएगा, ऐसे कुछ, ये आएगा Vmg, Vmg। मुझे नहीं पता कि कितना आएगा, पर मैं कह रहा हूं इधर आएगा, मुझे निकालना भी नहीं है वो किधर आएगा, कैसे। अब देख, मेरे को निकालना है टाइम, मेरे को निकालना है टाइम। टाइम कैसे निकालूं, पहले क्रॉस करने का टाइम कैसे निकालूं, कौन क्रॉस करवा रहा है इसको, क्रॉस कौन करवा रहा है, कौन सी वेलोसिटी इसको क्रॉस करवा रही है, बता। विड्थ मान लेते हैं d है, विड्थ मान लेते हैं, हाँ भाई सॉरी, देखो क्रॉस करने का टाइम यदि निकालना है, क्रॉस करने का टाइम हमें निकालना है कि कितने टाइम में इसको क्रॉस करेगा। तो देखो d डिस्टेंस चलना है, इसको डिवाइड कर दे, इधर की स्पीड क्या आएगी इसके पास, Vm कोस थीटा, इधर आ गई Vr माइनस Vm कोस थीटा, इधर Vm कोस थीटा, इधर Vr माइनस Vm साइन थीटा, इधर Vm कोस थीटा। तो d अपॉन Vm कोस थीटा, बता इधर की तरफ नेट स्पीड यही है, तो टाइम ये आ जाएगा क्रॉस करने का, बड़ा आसानी से आ गया, ये डिस्टेंस अपॉन इधर की स्पीड। इतने टाइम तक ये इधर की तरफ इस स्पीड से चलता रहेगा, तो ड्रिफ्ट कितना आएगा, ड्रिफ्ट कितना आएगा, ड्रिफ्ट मैं कह रहा हूं x आएगा, इधर की तरफ नेट वेलोसिटी Vr माइनस Vm साइन थीटा, बोल हो गया नहीं। इसको मल्टीप्लाई कर दे t क्रॉस से, मल्टीप्लाई कर दे, बता कितना आएगा, Vr माइनस Vm साइन थीटा, इसको मल्टीप्लाई कर दे किससे, d अपॉन Vm कोस थीटा से, d अपॉन Vm कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर दे, बता कितना आ गया, ड्रिफ्ट कितना आ गया। इसको अंदर लेके जा, मल्टीप्लाई कर दे, d तो बाहर ही रख ले, d तो अलग ही रख ले, इनटू अंदर लेके जाएगा तो Vr अपॉन Vm, Vr अपॉन Vm, और नीचे कोस थीटा है तो ऊपर आ जाएगा सेक थीटा, थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगा रहा हूं, सेक थीटा माइनस Vm बाई Vm कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये आएगा टेन थीटा, ये आएगा टेन थीटा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। चलो अब देख x आ गया अपने पास, ये x तो आ ही चुका है, हम चाहते हैं मिनिमम ड्रिफ्ट हो, x हमारे पास आ चुका है, तो फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट, फॉर x मिनिमम, यदि हम चाहते हैं मिनिमम आए तो dx बाई डी थीटा, ये थीटा के टर्म वेरिएबल में है, थीटा हमें पता नहीं है, थीटा निकालना है,
तो dx बाई डी थीटा क्या होना चाहिए? 0। जिस भी चीज को मिनिमाइज करना चाहते हो उसके डिफरेंशिएशन को क्या कर दो? 0 कर दो। तो बताओ क्या आ जाएगा? d बाई डी थीटा, हाँ भाई रख दो, d बाई डी थीटा ऑफ x, x क्या है? x है d इंटू वी आर बाई वी एम सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और इसके डिफरेंशिएशन को क्या कर देंगे? 0। तो देखिए तो कांस्टेंट है, ये तो भाग जाएगा 0 में, खत्म हो जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा वी आर बाई वी एम, ये कांस्टेंट है, एज इट इज बाहर आएगा। सेक थीटा का होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा, माइनस टेन थीटा को होता है सेक स्क्वायर थीटा, इज इक्वल टू 0। देख एक सेक थीटा पूरा पूरा हट गया यहां से, एक सेक थीटा हट गया, बचा क्या? यहां से आएगा वी आर बाई वी एम टेन थीटा, टेन थीटा को लिखेगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इज इक्वल टू सेक थीटा आएगा इधर आके 1 अपॉन कोस थीटा लिख दे। ध्यान से देख, कोस थीटा से कोस थीटा भी हट गया, साइन थीटा हमारे पास क्या आ गया? वी एम बाई वी आर। साइन थीटा हमारे पास क्या आ गया? वी एम बाई वी आर। देख ध्यान से, ये कंडीशन आ गई, ये कंडीशन आ गई। और ये देख कुछ जानी पहचानी नहीं लग रही, ये कंडीशन कुछ जानी पहचानी नहीं लग रही। देख यहां से देख साइन थीटा वी आर बाई वी एम, यहां पे देख साइन थीटा वी एम बाई वी आर। तो ये जितना मैंने किया है ना, एक्चुअल में तेरे को कोई जरूरत नहीं है ऐसा करने की। एग्जाम में तेरे को ऐसा करने की जरूरत नहीं है, तेरे को प्रूव करवा रहा था मैं, सिर्फ प्रूव करवा रहा था, तेरे को ये करने की जरूरत नहीं है। तेरे को तो ये ध्यान रखना है कि साइन थीटा देख कंडीशन वैसी आ रही, बस उल्टा हो गया। और ऑब्वियस सी बात है यार, साइन थीटा की वैल्यू 1 से छोटी तो होगी, कभी कंफ्यूज नहीं होगा। तो बता रहा हूं, ध्यान से समझ ले, साइन थीटा 1 से छोटा होगा। तो जब 2 का रेशियो लिखता है तो ऊपर वाला नंबर छोटा लिखना है, नीचे वाला नंबर बड़ा लिखना है। तो इस वाले केस में कौन छोटा था? Vm, तो Vm ऊपर रख दिया। उस वाले केस में कौन छोटा था? Vr, तो Vr ऊपर रख दिया। तो छोटी वाली वेलोसिटी अपॉन बड़ी वाली वेलोसिटी, ये साइन थीटा आएगा। ये रिजल्ट याद रख ले। हाँ, मिनिमम की कंडीशन आ गई तेरे पास, साइन थीटा इज इक्वल टू छोटी वेलोसिटी अपॉन बड़ी वेलोसिटी। तो ये मिनिमम ड्रिफ्ट की कंडीशन होगी, वो एंगल के लिए होगी कि किधर उसको चलना है, कहां से? इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन से। यदि Vm ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है 0 ड्रिफ्ट होगा। यदि Vr ज्यादा है तो कंडीशन तो ये होगी, इस कंडीशन को इस ड्रिफ्ट में पुट कर दे। यहां से साइन थीटा आ गया, यहां से तेरे को टेन थीटा निकालना पड़ेगा, सेक थीटा निकालना पड़ेगा, इसमें रखना पड़ेगा। ये भी देख एक अच्छा रिजल्ट आ जाता है, चलो वो भी देख लेते हैं। तो देख तेरे पास साइन थीटा आ गया Vm बाई वी आर, साइन थीटा तेरे पास आ गया है Vm बाई वी आर। तो यार हमें सेक थीटा चाहिए और टेन थीटा चाहिए, तो पता कोस थीटा क्या होगा? यहां से कोस थीटा क्या होगा? कोस थीटा क्या होगा? ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और मुझे निकालना है कोस, तो ये आएगा बेस, बेस आएगा रूट ओवर वी आर स्क्वायर माइनस वी एम स्क्वायर अपॉन नीचे तो वी आर ही आएगा। तो यहां से सेक थीटा कितना आएगा? सेक थीटा इसका उल्टा कर दे, वी आर अपॉन रूट ओवर वी आर स्क्वायर माइनस वी एम स्क्वायर, ये आएगा सेक थीटा। टेन थीटा क्या आएगा? टेन थीटा क्या आएगा? साइन अपॉन कोस कर दे, वी आर भाग जाएगा, ये आएगा वी एम अपॉन रूट ओवर वी आर स्क्वायर माइनस वी एम। ये तो निकालना आता होगा सारे भाई, एक एंगल पता है ना साइन थीटा, तो बाकी सारे रेशियो निकाल सकते हैं। आ गया? अब बता ड्रिफ्ट क्या था? ड्रिफ्ट, और वो भी मिनिमम, वो भी मिनिमम। तो मिनिमम ड्रिफ्ट कितना होगा? मिनिमम ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा? सोल्व कर, एक्स मिनिमम उसमें रख दे ड्रिफ्ट के फॉर्मूले में। ड्रिफ्ट का फॉर्मूला क्या था? डी इंटू वी आर बाई वी एम सेक थीटा माइनस टेन थीटा, डी इंटू वी आर बाई वी एम सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसमें वैल्यू पुट कर और सोल्व कर। बता एक्स मिनिमम कितना आएगा? डी इंटू वी आर बाई वी एम। देख ये पूरी कैलकुलेशन मैं तेरे लिए मेहनत कर रहा हूं, तेरे लिए मेहनत कर रहा हूं, तेरे को समझ में आए। बाकी आंसर फाइनली याद करना है तेरे को, वो हर बार इतना नहीं करना होता है। सेक थीटा रख दे, क्या आएगा? वी आर अपॉन रूट ओवर वी आर स्क्वायर माइनस वी एम स्क्वायर, ठीक है,
माइनस टेन थीटा क्या आएगा, Vm अपॉन रूट ओवर VR स्क्वायर माइनस VM स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान से देख, ये एलसीएम ले ले, एलसीएम ले ले, तो x मिनिमम क्या आएगा, एलसीएम आ जाए, d तो है ही बाहर, एलसीएम क्या आएगा, रूट ओवर एक वीएम भी है इधर, है ना, तो Vm इंटू रूट ओवर VR स्क्वायर माइनस VM स्क्वायर, यही आएगा एलसीएम। तो ऊपर उधर VR स्क्वायर है माइनस इधर ये तो था ही VM स्क्वायर आ जाएगा, ये रूट से ये ऊपर वाला देखो हट जाएगा आधा, तो x मिनिमम क्या बचेगा, d इंटू ये बचेगा रूट ओवर VR स्क्वायर माइनस VM स्क्वायर अपॉन VM। ये देख क्या लिखा हुआ है, देख क्या लिखा हुआ है, इसको देख और इसको देख, इन दोनों को ध्यान से देख, ये Vm अपॉन दिस है, ये दिस अपॉन Vm है, तो 10 का उल्टा लिखा हुआ है, तो x मिनिमम जो है ना वो कुछ और नहीं d कोट थीटा आएगा, कोट थीटा। बस इतनी सी बात है जो याद रखनी है, ये पूरा काम करना ही नहीं पड़ेगा तेरे को, बहुत बोरिंग सा है ना, पर ये किसके लिए किया है मैंने, तुझे समझ में आई, ताकि मैं रिजल्ट बताऊं तो तू विश्वास करे कि हाँ ये ही रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो तेरे को करना क्या है, अब याद क्या करना है, यदि तेरे को कंडीशन निकालनी है तो साइन थीटा इज इक्वल टू छोटी वेलोसिटी अपन बड़ी वेलोसिटी। ठीक है, आ गया कंडीशन। यदि तेरे को निकालना है कि नहीं मिनिमम ड्रिफ्ट क्या होगी, तो देख Vm बड़ा या VR, यदि Vm बड़ा है तब तो वो आराम से जीरो ड्रिफ्ट रख सकता है, तो मिनिमम ड्रिफ्ट जीरो हो जाएगी। लेकिन यदि VR बड़ा है तो जीरो मिनिमम ड्रिफ्ट नहीं होगी, मिनिमम ड्रिफ्ट होगी d कोट थीटा, और थीटा कहां से निकालेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू छोटी वेलोसिटी अपन बड़ी वेलोसिटी। बोल 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 बोल, ये हो गया, बस यही है रिवरमैन। इससे बाहर क्या क्वेश्चन पूछेगा यार रिवरमैन में, हर पॉसिबल केस यहां से अब हम निकाल सकते हैं, हमने हर एक चीज को बेसिक से समझ लिया है। चल अब क्वेश्चंस करते हैं जो पहले पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चंस जो हम आगे सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले पूछे गए क्वेश्चन करे, चला जा करते हैं क्वेश्चन। इसने पूछा है बोट विच हैज स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, ये क्या है, ये क्या है, Vm है। ध्यान से देख, Vm है, अरे बोट की है तो वी बिल थोड़ा ले Vm ही लिखेंगे हम, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, Vm है। और रिवर विड्थ क्या है, D 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। ठीक है, और बोला है शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ इन 15 मिनट। ओके, मतलब शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, ध्यान से देख रहे हो, क्रॉस कर रहा है शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, वो तो है सीधा सीधा। एक रिवर को शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ जो है वो तो ये सीधा सीधा है। यदि हम इस रिवर को क्रॉस करना चाहते हैं तो ये शॉर्टेस्ट पाथ होता है ये। ठीक है, इधर चल रहा है, इधर क्रॉस कर रहा है इन 15 मिनट, मतलब ये पाथ है उसका, ये पाथ है उसका, तो पक्का है उसने क्या किया होगा, Vm इधर रखा होगा, VR इधर आया होगा, तब जाकर के ये इधर जाया हुआ। मान ले ये एंगल थीटा है, मुझे नहीं पता, मान ले एंगल थीटा है। अब तेरे को क्या दे रखा है, इसका नेट किधर आया होगा, मतलब गया है इधर, इधर तो गया है ये इन दोनों का नेट आया होगा, जिसको हम VMG बोलते हैं। याद कर, क्या बोलते हैं, VMG। अब देख क्या कह रहा है कि इसने 1 किलोमीटर चौड़ी नदी को 15 मिनट में क्रॉस किया। टी क्रॉस क्या आया, टी क्रॉस किया कितने में, 15 मिनट में। 15 मिनट मतलब 15/60 घंटे, मतलब 1/4 घंटा, 1/4 घंटे में इसने इसको क्रॉस किया। तो इधर की तरफ इसकी स्पीड क्या रही होगी, सोच के बता, इधर की तरफ इसकी स्पीड क्या रही होगी। देख, ये VR नदी की है, ये Vm इसकी है खुद की, जो कि कितनी है 5, ये हमें 5 दे रखी है, और इधर की तरफ इनका, इन दोनों का नेट इधर आएगा, और कितना आएगा अभी निकाल देंगे। VMG देख, टाइम ये है, डिस्टेंस ये है, तो VMG कितना आएगा, बता कितना आएगा। VMG आएगा कितना, D 1000 मीटर अपॉन, मीटर मत यार किलोमीटर में रख, किलोमीटर पर आवर में चाहिए, 1 किलोमीटर बटे 1/4 घंटे,
तो ये आएगी 4 किलोमीटर पर आवर। तो एक्चुअल में इसका इधर वाले कंपोनेंट तो वी आर कैंसिल किया होगा और इधर वाले कंपोनेंट इधर रखा होगा। हमें क्या पूछा है, हमें दिया क्या है, ये 4 दिया है, ये 4 दिया है इधर, तो मतलब VMG 4 आ गया। तो इसका मतलब मेरे को दिया क्या है, 5 का कोस थीटा 4 के इक्वल है। तो बता कोस थीटा कितना आएगा, 4/5 के इक्वल। तो थीटा कितना आएगा, कोस 4/5 कब होता है, 37 डिग्री पर। हमसे पूछा क्या है, द वेलोसिटी ऑफ रिवर। बताओ वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या रही होगी, यदि उसने ऐसे गया है इस वेलोसिटी पे तो इधर वाले कंपोनेंट ने वी आर को कैंसिल किया होगा। तो वी आर रहा होगा VM साइन थीटा, और थीटा कितना आया 37, ये ले। तो VM कितना था 5 और साइन 37 कितना होता है 3/5, तो कितना आ गया 3 किलोमीटर पर आवर। आंसर कितना आ गया 3 किलोमीटर पर आवर। तो यदि सारे स्टेप्स हमें पता है ना कि कैसे मिनिमम शॉर्टेस्ट पाथ पे कैसे चलेगा, शॉर्टेस्ट पाथ मतलब ये, तो उसने पक्का इधर रखा होगा, जिसका एक कंपोनेंट इधर आया होगा, दूसरा इधर आया होगा। इधर वाले ने वी आर को कैंसिल किया होगा, इधर वाले से वो गया है। ये वाला कंपोनेंट मैंने टाइम से निकाला 4 आया, तो इस 5 का ये कंपोनेंट 4 है, यहां से एंगल आ गया, इस एंगल को इधर से कंपोनेंट लेकर के हमारा वी आर के आंसर आ गया। यही तो पूरी कहानी इतनी देर से समझा रहा हूं। और देखो IIT JEE में पूछा हुआ है 1988 में, चलो पुराना है तो क्या हुआ, लेकिन आया है JEE एडवांस का क्वेश्चन है, एक प्रकार से ऐसे समझो। क्या है और किस क्वेश्चन में, कुछ नहीं है। चलो नोट करो, आगे बढ़े। चल एक केस और, हाँ एक केस, सॉरी हम एक केस और देखना चाहते थे, ये और, हाँ पहले ये देख लेते हैं। थर्ड केस, स्पेशल केस में थर्ड केस, टू क्रॉस द रिवर अलोंग ए गिवन पाथ। यदि हमें एक रास्ता दे रखा है कि इस रास्ते से जाना है, तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे सोल्व करते हैं, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये। जैसे मान लो ये है नदी, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना, कभी हो सकता है तुम्हारे साथ ऐसे प्रैक्टिकल सीन हो जाए। मान लो कभी कोई नदी किनारे घूमने गए, बोटिंग वोटिंग करने गए, और वहां पे बोटिंग के टाइम पे किसी ने पूछ लिया क्या करते हो बेटा, जो बोट चलाने वाला है वही पूछ लेगा बता क्या करते हो बेटा, तो कहो जोश में आके IIT की तैयारी कर रहा हूं। तो पूछ लेगा अच्छा फिर तो तेरे को अच्छी फिजिक्स आती होगी, चल बता। वो कहेगा देख ये नदी है, ये नदी है, इधर चल रही है VR से, ये नदी है इधर चल रही है VR से, और हमारे पास हमारी ये बोट है, और इस बोट हमें जाना है, हम यहां बैठे हैं A पॉइंट पे, और यहां पे तुम्हें घुमा के लाऊंगा मैं B पॉइंट पे। हमें इधर जाना है, और ये जो रास्ता है इस रास्ते पे जाना है अपने को। हमें अलाउ कर रखा है कि इस रास्ते से चलोगे, यदि इधर की तरफ चलोगे तो ऐसे ऐसे यहां B पे पहुंच जाओगे। लेकिन यदि मैंने बोट को इधर मुंह किया तो हम तो यहां नहीं पहुंच पाएंगे। तुम भी कहोगे हाँ बिल्कुल नहीं पहुंच पाओगे। यदि तुमने बोट को इधर मुंह किया तो तुम कहीं आगे जाके पहुंचोगे, लेकिन तुम्हें पहुंचना तो B पे है ना। तो कहेगा बस वही तो दिक्कत है, वही तो चाहता है कि तुम बताओ मुझे कि मैं किधर की तरफ बोट चलाऊं कि मैं B पे पहुंच जाऊं। वो क्या कहेगा कि मैं किधर की तरफ बोट चलाऊं कि मैं B पे पहुंच जाऊं। तो तुम्हें आना चाहिए ना इसी सिचुएशन से हैंडल करना। क्या जवाब दोगे उसको? तो समझ, तुम कहोगे देख ये वाला रास्ता है, तुम पूछोगे बता ये एंगल कितना है, वो कहेगा कुछ अल्फा एंगल है। क्या कहेगा? कुछ अल्फा एंगल है, कुछ होगा 30 डिग्री 45 डिग्री जो भी है, अल्फा एंगल है। अल्फा एंगल है इस रास्ते का, तुम्हें इस रास्ते से जाना है। तो खुद सोच के बता तुम क्या गाइड करोगे उसको? बोट को इधर रखना ऑप्शन ए, या इधर रखना ऑप्शन बी? कौन सा गाइड करोगे, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? बता। ऑब्वियस सी बात है, तुम कहोगे कि अपना VM जो है इधर की तरफ रखो, VM को इधर की तरफ रखो। ठीक है, तुम VM को इधर की तरफ रखो, नदी तुम्हें इधर की तरफ ले जाने की कोशिश करेगी, और इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आना चाहिए। और ये कुछ ऐसा रखो कि इन दोनों का नेट इधर आए, इन दोनों का नेट कुछ इधर आए। तो अब एक वेरिएबल अज्यूम कर लेते हैं। तुम कहना कि देखो मान लेते हैं कि तुम्हें इस रास्ते से थीटा एंगल पे चलना है, लेकिन देखना कहां से चल रहे हो, इस रास्ते से थीटा एंगल पे चलना है, रास्ते से थीटा एंगल पे। तो देख अभी बताया था मैंने तेरे को, जब तेरे को कह दिया जाए कि इस रास्ते से जाना है,
इसका क्या मतलब होता है? मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन क्या दोगे कि इस रास्ते के परपेंडिकुलर नहीं जाना है, इस रास्ते से जाना है, मतलब इसके परपेंडिकुलर नहीं जाना है, मतलब नेट वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 0 कर दो। अब तुम्हारे पास दो वेलोसिटी हैं, एक तो वीएम और एक वीआर। तो तुम क्या करो, वीएम के दो कंपोनेंट आएंगे, वीएम के दो कंपोनेंट आएंगे, एक आएगा वीएम का इधर की तरफ कंपोनेंट, एक आएगा इधर की तरफ कंपोनेंट। ठीक है, एक कंपोनेंट तो आएगा वीएम का इधर की तरफ और दूसरा इधर की तरफ। तो इधर वाला कंपोनेंट क्या आएगा? वीएम साइन थीटा। बोल आएगा या नहीं? वीएम साइन थीटा। और दूसरा आएगा वीएम कोस थीटा इधर की तरफ, पर मुझे दूसरे से मतलब नहीं है। इसको किससे कैंसिल करवा दो? वीआर का जो इधर की तरफ कंपोनेंट आएगा इससे। तो वीआर का इधर की तरफ कंपोनेंट क्या आएगा? वीआर, देख उधर आएगा कोस अल्फा, तो इधर आएगा साइन अल्फा। बोलो आएगा या नहीं? तो तू क्या करेगा? तो कंडीशन टू मूव अलोंग पाथ अलोंग लाइन ए बी, इस ए बी लाइन के अलोंग मूव करने की कंडीशन क्या होगी? वीएम साइन थीटा शुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू वीआर साइन अल्फा, वीआर साइन अल्फा। ये कंडीशन आ गई, बस हो गया, पहुंच जाओगी। तुम कहोगे कि अपना एंगल कुछ ऐसे सेट करो कि वीएम साइन थीटा वीआर साइन अल्फा के एग्जैक्टली इक्वल हो जाए, तो तुम ऐसे चलते जाओगे लेकिन पहुंचोगे बी पे ही। प्रॉब्लम सोल्व। लेकिन वो मानेगा नहीं, वो कहेगा ठीक है मान लिया चल जाएंगे, चल बता कितने टाइम में वहां पहुंचेंगे। उसका तो मतलब वो तो तुम्हें परेशान करना चाह रहा है ना। तो अगला क्वेश्चन पूछेगा तुमसे कि कितने टाइम में तुम ए से बी पहुंचोगे, कितने टाइम में तुम ए से बी पहुंचोगे। तो टाइम टू रीच एट बी, तो टी ए बी, कितने टाइम में पहुंचोगे। अब तुम कहोगे ये वाले कंपोनेंट तो कैंसिल हो गए, तो बताओ वी नेट कितना आएगा। तो वीएम का इधर वाला कंपोनेंट तो वीआर के इससे कैंसिल हो गया, तो वीएम का इधर क्या आएगा? वीएम कोस थीटा प्लस वीआर का उधर क्या आएगा? वीआर कोस अल्फा। बोलो आएगा या नहीं? तो ये नेट आएगी। तो टाइम कितना लगेगा? मान लो डिस्टेंस ए बी डिस्टेंस एल है, लेट ए बी जो है वो एल है, तो टाइम लगेगा एल अपोन इधर की तरफ स्पीड क्या आएगी? वीएम कोस थीटा प्लस वीआर कोस अल्फा। ये हो गया, ये पहुंच जाएगा बी पे, इतने टाइम में पहुंच जाओगे, हो गया। अब वो क्या ही पूछेगा, चुपचाप लेके जाएगा तुम्हें फ्री में और लेके जाएगा कि मेरी इतनी हेल्प कर दी। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन हम सोल्व कर सकते हैं। चल जल्दी से एक क्वेश्चन करके दिखा, ये वाला एक क्वेश्चन जल्दी से करके दिखा, ट्राई कर जल्दी से। हाँ भाई, हम सोल्व करें। देखो 2021 में पूछा हुआ है अभी क्वेश्चन ये। ए स्विमर वांट टू क्रॉस रिवर फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। देख इसने पाथ दे दिया, ए से बी जाना चाहता है। लाइन ए बी मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द फ्लो ऑफ द रिवर। ये भी सही बात है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द स्विमर इज सेम एज दैट ऑफ द रिवर। स्विमर की वेलोसिटी जो है वीएम, ये सेम है रिवर की। ये दे रखा है, गिवन है, ये गिवन है। ओके, द एंगल थीटा द लाइन ए बी शुड बी। ये थीटा बताना कि वो वीएम किधर रखे, वो वीएम ये है, और रिवर किधर ले जाएगी इसको। ये तो वीएम हो गया इधर की तरफ, तो और रिवर ले जा रही होगी इधर की तरफ वीआर। तो बोला है कि बताओ थीटा कितना होगा सो दैट स्विमर रीचेज पॉइंट बी। तो ऑब्वियस सी बात है, अभी किया था हमने, परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या कर देंगे? इक्वल। तो वीएम साइन थीटा को इक्वल कर दो वीआर साइन 30 के, आंसर आ जाएगा। देखो कितना सिंपल, एक सिंपल रिलेशन। ये कंसेप्ट सीखो, ऐसे क्वेश्चन देखो बड़ा आसानी से सोल्व कर दोगे। बताओ कितना आ जाएगा? वीएम और वीआर तो बराबर हैं, कैंसिल हो जाएंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30, तो ऑब्वियस सी बात है थीटा कितना आएगा? 30 डिग्री।
तो 30 डिग्री पे चला उसको, पहुंच जाएगा, आंसर आ गया। ठीक है, चल नेक्स्ट करते हैं जल्दी से एक क्वेश्चन और कर। 2021 का ये क्वेश्चन है, देखो ये भी क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्राई कर, पहले तू ट्राई कर, सोल्व करें। ए स्विमर कैन स्विम विद वेलोसिटी 12 किलोमीटर पर आवर इन ए स्टिल वाटर, रुके हुए पानी में, मतलब उसकी वीएम है, वो वीएम हमें दे रखा है 12, देख डाटा लिखता जाता हूं मैं, 12 किलोमीटर पर आवर, और रिवर की वेलोसिटी दे रखी है 6, वीआर है 6 किलोमीटर पर आवर। द डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर वाटर, बता रिवर फ्लो से डायरेक्शन बतानी है। ही शुड स्विम इन ऑर्डर टू रीच द पॉइंट ऑन अदर बैंक जस्ट अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। ये ले, ये है वो, यहां है और यहां पहुंचना चाहता है, यहां पहुंचना चाहता है। तो तू बता क्या करेगा, रिवर तो इधर ले जाएगी वीआर से, जो कि है 6 किलोमीटर पर आवर, और वीएम वो इधर रखेगा, ये कितना है 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पता नहीं कुछ एंगल थीटा बोल देते हैं, ये थीटा बोल दिया। तो क्या करेगा, तो वीएम के दो कंपोनेंट करेगा, इधर और इधर। यदि वो इधर जाना चाहता है तो इस वाले कंपोनेंट को, ये आएगा 12 का साइन थीटा। तो ये 12 साइन थीटा किसके इक्वल होना चाहिए, 12 साइन थीटा वी आर के इक्वल, 6 के इक्वल होना चाहिए। तो साइन थीटा कितना आएगा 6/12, 1/2, तो थीटा कितना आएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री आएगा। लेकिन आंसर 30 नहीं आएगा, ये थीटा इसने लिया है हमने परपेंडिकुलर से, इसने कहां से दिया है, देख ये क्वेश्चन, हाँ, विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर, तो आंसर क्या रखेगा, रिवर वी आर इधर है और वीएम इधर रखा है, ये एंगल 30 आया है, ये 90 है, तो 90 + 30 120 डिग्री एंगल रखेगा, 120 डिग्री एंगल पे चलेगा, ये आंसर आएगा। बोलो कितना आसान क्वेश्चन है। चलो और करते हैं, थोड़ा सा अलग, ये है एरोप्लेन वाला प्रॉब्लम। तो देख बच्चे क्या सोचते हैं, रिवरमैन आता है लेसन सर, एरोप्लेन एयर वाली प्रॉब्लम नहीं आती। मैं बता दूं बेटा, रिवरमैन प्रॉब्लम और एरोप्लेन एयर प्रॉब्लम एज इट इज एक दूसरे के सिमिलर है, सेम है, बिल्कुल सेम है। यहां रिवर में रिवर फ्लो करती है, एरोप्लेन एयर वाले में एयर फ्लो करेगी, हवा फ्लो करेगी। तो रिवर फ्लो करती है, यहां आदमी तैरता है, वहां एरोप्लेन तैरता है, एरोप्लेन फ्लो करता है, मतलब मूव करता है। तो वीएम वहां एरोप्लेन की वेलोसिटी होगी, एरोप्लेन की वेलोसिटी वीएम की तरह ट्रीट करेंगे, एयर की वेलोसिटी वहां रिवर की तरह ट्रीट करेंगे। तो हम रिवर में इधर जा रहे हैं, रिवर इधर है, तो हम नेट ऐसे टेढ़े से चले जाते हैं। वहां क्या है, एरोप्लेन इधर चल रहा है, हवा इधर ले जा रही है, तो वैसे तिरछा चला जाता है। तो ये सेम एरोप्लेन वाले केस में भी होता है। तो मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूं, बहुत ही जबरदस्त टफ क्वेश्चन है, एक्चुअल में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिखाता हूं इस चीज का। तुम्हें लगता होगा कि एरोप्लेन जब ऐसे नीचे उतरता है, लैंड करता है, तो लैंडिंग बहुत खतरनाक हो जाती है, और जब तूफान उफान चलता है तब तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है। क्यों, मान लो उसमें बड़ा ध्यान दिया जाता है, मान लो हवा इधर चल रही है और तुम्हारा एरोप्लेन ऐसे लैंड कर रहा है, तो एक्चुअल में हवा के कारण एरोप्लेन की एक वेलोसिटी इधर भी हो जाएगी, तो वो आएगा ऐसे, लेकिन चल रहा होगा ऐसे। तो तुम यदि ऐसे लैंड करवाओगे तो पलट जाएगा। तो लैंडिंग में बड़ा ध्यान दिया जाता है, कोशिश ये की जाती है कि हवा के हिसाब से, हवा के अलोंग ही उसको लैंड करवाया जाए, उससे पलटने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन हमारे पास ट्रैक तो फिक्स होते हैं, तो कई बार हवाई जहाज को बार बार ऐसे घुमाया जाता है कि इस वाले पे नहीं, इस वाले पे लैंड करवाया जाए, या मौसम के सही होने का वेट किया जाता है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे हैंडल करेंगे, यहां से ध्यान से देखना, इसको कैसे हैंडल करेंगे। ए प्लेन मूव्स इन, मतलब उस दिन मौसम खराब है, विंडी वेदर, एकदम हवा चल रही है तेज, ड्यू ईस्ट, मतलब ईस्ट में चल रहा है, प्लेन जो है ईस्ट में चल रहा है। ओके, ये ले, प्लेन चल रहा है इधर,
मूव कर रहा है, मतलब ये उसकी नेट वेलोसिटी है वी नेट। ये नेट वेलोसिटी वो एयर ईस्ट में चल रहा है, ईस्ट में, इधर ईस्ट है, ठीक है, इधर ईस्ट है, इधर नॉर्थ है, इधर वेस्ट है और इधर साउथ है। ओके, while the pilot the pilot points the plane somewhat south of east, मतलब पायलट ईस्ट में नहीं चाहता उसको, ईस्ट में तो वो चल रहा है, पायलट किधर चाहता है उसको, somewhat south of east, साउथ ऑफ ईस्ट, ठीक है ना, वो इधर चलाता है, समवट साउथ ऑफ ईस्ट इधर। मैं कहता हूं ये लो, वो इधर, उसकी मुंडी इधर कर रखी है उसने, एरोप्लेन का जो मुंह है उसने इधर कर रखा है, इससे इधर चलाना चाहता है, ठीक है, इधर चलाना चाहता है। कितने से? वी एरोप्लेन से, तो एरोप्लेन को प्लेन लिख देता हूं, वी प्लेन, ठीक है, इधर की तरफ। समवट एंगल दिया नहीं, मैंने कहा थीटा है, मैंने कहा एंगल क्या है, थीटा है, मुझे नहीं पता, साउथ ऑफ ईस्ट है, हाँ साउथ ऑफ ईस्ट है। द विंड इज ब्लोइंग एट 50 किलोमीटर पर आवर डायरेक्टेड 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री, ये इधर से, ये एयर है, ये एयर है, हवाई जहाज नहीं, हवा है। कितने चल रही है? 50 की रफ्तार से, 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है, ठीक है। कितना? 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। कोई दिक्कत? ओके। While the plane moves with 200 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू विंड, प्लेन की जो वेलोसिटी है वो दे रखी है विंड के रिलेटिव में, ध्यान से देखना, प्लेन की वेलोसिटी रिलेटिव टू विंड, जैसे वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर देता है ना, ऐसे वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रेस्पेक्ट टू एयर दे रखी है, मतलब ये खुद की ये दे रखा है 200, ये कितना दे रखा हमें? 200 किलोमीटर पर आवर। ये डाटा है, इसको मैंने डायग्राम में बना दिया। अब तू खुद सोच क्या करना है, बता। ये लिखने के बाद अब बता क्या करना है। और इसने बोल दिया, बताना क्या है ये पूछ देख लेते हैं। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ प्लेन रिलेटिव टू ग्राउंड, मतलब ये वी नेट पूछा है। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन एट विच प्लेन पॉइंट विद द प्लेन, मतलब थीटा पूछा है। थीटा और वी नेट निकालना है। अरे कॉमन सी बात है, हवा इधर ले जाना चाहती है, प्लेन इधर जाना चाहता है, जा इधर रहा है। इधर चलने का क्या मतलब है कि इसके परपेंडिकुलर नहीं चल रहा, तो बस हो गया सोल। देख यहीं पे वी प्लेन का साइन थीटा जो होगा वो इक्वल होगा वी एयर का कोस 30 के, ठीक है। रख दो, सोल्व कर दो। कितना आ गया? वी प्लेन कितना है? 200, साइन थीटा निकालना है। वी एयर कितना है? 50, कोस 30 कितना होगा? कोस 30 √3/2 कितना आएगा? 50 गुना ये 4 200, तो यहां से साइन थीटा कितना आएगा? ये आएगा 4 उधर से नीचे √3/8, तो थीटा कितना आएगा? साइन इनवर्स √3/8। ये लो थीटा आ गया, थीटा आ गया। दूसरा क्या निकालना है? नेट। इनके इधर वाले कंपोनेंट नेट बन जाएंगे, तो वी नेट क्या आएगा? ये आएगा 200 कोस थीटा प्लस 50 साइन 30। साइन थीटा आ गया, यहां से कोस थीटा उठा के रख, ये थीटा इसमें यहां से उठा के रख, अरे साइन थीटा पता है, कोस थीटा उठा के रख, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से देख कितना आसान है। तो सिंपल जैसे रिवरमैन प्रॉब्लम है ना, ऐसे ही ये सेम है एरोप्लेन एयर प्रॉब्लम। चलो ये हो गई हमारी एरोप्लेन एयर प्रॉब्लम। अब और आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा नई चीज सीखते हैं और लास्ट पड़ाव पे आ गए, रेनमैन प्रॉब्लम। तो कई बार ये होता है कि बारिश के प्रॉब्लम भी आती है कि बारिश इधर गिर रही है, आदमी इधर भाग रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो एक्चुअल में रेन की यदि बात करूं ना मैं, बारिश किधर गिरनी चाहिए एक्चुअल में देखा जाए तो? डाउनवर्ड गिरनी चाहिए, वर्टिकली डाउनवर्ड।
क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे की तरफ ही है। लेकिन हम कई बार देखते हैं कि बारिश जो है हमें किसी एंगल पे गिरती हुई दिखती है। उसके दो रीजन हो सकते हैं, या तो हम मूव कर रहे हो जिसके कारण ऐसा हो रहा हो, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम खड़े हैं फिर भी हमें बारिश एंगल पे गिरती हुई दिख रही है। ऐसा कब होगा? जब हवा चल रही हो, ठीक है, जब हवा फ्लो कर रही हो, एयर फ्लो कर रही हो, तो उस हवा के कारण भी किसी एंगल पे हो जाती है। तो अब यहां पे क्या करते हैं, जब भी तुम्हें ऐसे कहे कि रेन जो है, देखो स्टेशनरी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में कहा जाए कि रेन 30 डिग्री वर्टिकल से ऐसे गिर रही है, तो ऐसी सिचुएशन में तुम्हें क्या करना है? तुम्हें अज्यूम करना है कि वो 30 डिग्री पे इसलिए गिर रही है क्योंकि एयर की वेलोसिटी उसमें ऐड करके दे रखी है, ठीक है। तो नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस में एयर की वेलोसिटी अलग से नहीं देता, वो उसी में रेन की वेलोसिटी में एयर को ऐड करके नेट वेलोसिटी दे देता है ग्राउंड के रिलेटिव। तो हो सकता है कभी किसी क्वेश्चन में तुम्हें बारिश किसी एंगल पे गिरती हुई दिखा दे, तो इससे परेशान मत होना कि यार खड़ा हूं फिर एंगल पे क्यों गिर रही है, तो वो हवा के कारण हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो चलो अब क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उससे पहले कंसेप्ट समझते हैं करना क्या होता है। बिल्कुल बेसिक चीज सिखाऊंगा, उसी बेसिक से क्वेश्चंस बन जाएंगे। देख क्या है, ये है भाई, ये तुम खड़े हो यहां पे, तुम ऑब्जर्वर हो, यहां खड़े हो, रेस्ट पे खड़े हो या चल रहे हो? चल रहे हो, चलो तुम इधर की तरफ चल रहे हो वीएम से, कितने चल रहे हो? वीएम से। बारिश जो है यहां पे गिर रही है ऐसे, मान लो इधर की तरफ गिर रही है, ऐसे गिर रही है, कितने एंगल पे? किसी एंगल अल्फा पे गिर रही है, अल्फा पे गिर रही है, थीटा पे मान लो, थीटा पे। चलो ये है वी आर, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये ग्राउंड के रिलेटिव में ऐसे गिर रही है बारिश किसी एंगल के ऊपर, ठीक है। तुम ऐसे चल रहे हो, बारिश ग्राउंड के रिलेटिव में ऐसे किसी एंगल पे गिर रही है, तो तुम्हें क्या नजर आएगा? तुम्हें क्या नजर आएगा यदि वो देखना है? तो ध्यान से देखो, मैं लिखूंगा विद रेस्पेक्ट टू मैन, इधर कर देता हूं, विद रेस्पेक्ट टू मैन, आदमी को क्या नजर आएगा? ये तो है ग्राउंड के, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड चीजें ये हैं, ग्राउंड के रिलेटिव में ऐसी चीजें हैं। यदि मैन के रेस्पेक्ट में आदमी से पूछा जाए तो वो क्या जवाब देगा? वो कहेगा ठीक है, सबसे पहले मुझे तो कर दो रेस्ट पे, सबसे पहले मुझे तो कर दो रेस्ट पे, क्योंकि मेरे से पूछ रहे हो तो मेरे को तो रेस्ट पे करोगे ही करोगे। रेस्ट पे कर दिया। वो कहेगा देखो भाई, रिवर, तुम कह रहे हो कि रेन इधर गिर रही है वीआर से, ठीक है। यदि मुझे रेस्ट पे किया है तो मेरी वेलोसिटी रेन को तुम अपोजिट में देना पड़ेगा। मेरे पास वीएम इधर था, तुम इसको माइनस वीएम दोगे। क्या दोगे? माइनस वीएम। माइनस वीएम क्यों? अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस वीएम वेक्टर लिख देता हूं, ये ला माइनस वीएम वेक्टर। ये वीआर है, ठीक है, तो इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिख देता हूं, ये माइनस वीएम वेक्टर, ये लो माइनस वीएम वेक्टर, और ये जो है ये है वीआर वेक्टर जो रेन की वेलोसिटी ग्राउंड के रिलेटिव में दी है। तो रेन इधर गिर रही है, रेन आदमी के कारण इधर मिली, दोनों का नेट किधर आएगा? नेट किधर आएगा? ऐसे, ऐसे आएगा। तो ये होगी नेट वेलोसिटी ऑफ रेन। ये होगी क्या? ये होगी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। सिंपल कंसेप्ट है। तुम इधर चलो, तुम्हें रोक देंगे तो तुम्हारी वेलोसिटी बस उसको अपोजिट डायरेक्शन में उसमें ऐड कर देंगे। तो ये वीआर था, ये वीएम ऐड किया, ये नेट आ गया वीआरएम। अब इसको थोड़ा सोल्व करना सिखा देता हूं, कैसे करेंगे इसको। सोल्व करने का तरीका क्या है, कैसे सोल्व करेंगे, देख ध्यान से। इस वीआर के दो कंपोनेंट कर ले। वीआर का एक कंपोनेंट नीचे आएगा, नीचे की तरफ, वीआर कोस थीटा। अब देख, दो कंपोनेंट करने के बजाय एक काम करता हूं ना, रिवर की वेलोसिटी को एक काम किया कर, जब भी किसी एंगल पे दे रखी हो ना तो दो कंपोनेंट मान ले। रिवर की वेलोसिटी एक इधर, दूसरी इधर। लेट्स सपोज इस वीआर के दो कंपोनेंट हैं, इधर मान ले ए है, इधर मान ले बी है। तो देख सिचुएशन कितनी आराम से सोल्व हो जाए। कैसे?
तू कहेगा कि ए से इधर है और बी से इधर रेन गिर रही है। आदमी के रिलेटिव में देखेगा तो आदमी की वेलोसिटी इधर की तरफ इसको अपोजिट में दे देगा, vm अपोजिट में दे देगा। तो इसको ओवरऑल सोल्व क्या करेगा, इधर की तरफ नेट क्या बच जाएगा, a माइनस vm, और नीचे की तरफ क्या होगा, b। तो इन दोनों का नेट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा नेट vrm। देख कितना आराम सोल्व हो जाएगा। तो हम नॉर्मली जब एंगल पे वेलोसिटी देगा ना, तो हम उस रेन की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट पहले ही मान लेंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, और उससे सोल्व करना आसान हो जाएगा, फिर हमें कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहां से तेरे को क्या सीखा है अभी तक, कि यहां जब भी रेन मैन प्रॉब्लम होगी ना, तो तुम्हें ग्राउंड के रिलेटिव में कुछ चीजें दे रखी है मान लो, तो तुम जब भी आदमी के रिलेटिव में जाओगे तो उसकी वेलोसिटी रेन की वेलोसिटी में अपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर दोगे। उसकी वेलोसिटी को अपोजिट डायरेक्शन में किसको दे दोगे, रेन को। बस उन दोनों को ऐड कर देना, इसको और माइनस वीएम को ऐड कर देना, वो नेट आ जाएगी। ज्यादा सीखेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। चलो क्वेश्चन पे आते हैं, ये ले, ये बोल रहा है ए मैन मूविंग 5 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट। देख जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको बनाता जा रहा हूं। एक आदमी को चलाओ ईस्ट में 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। ये लो, ये आदमी है, इधर चल रहा है, ईस्ट इधर है, मान लो 5 किलोमीटर पर आवर। ओके, ठीक है। ऑब्जर्व दैट रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। आदमी ने ऑब्जर्व किया है, रेन एक्चुअल में वर्टिकल नहीं गिर रही होगी, आदमी चलते हुए आदमी ने ऑब्जर्व किया कि रेन वर्टिकल गिर रही है, तो पक्का है रेन किसी एंगल पे गिर रही होगी। तो देख मैं पहले से ही मान लूंगा कि रेन की जो वेलोसिटी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, देख विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बना रहा हूं मैं, ये विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बना रहा हूं अभी डायग्राम। ग्राउंड के रिलेटिव में ये 5 से चल रहा है, तो रेन जो है इसके दो कंपोनेंट मान लेते हैं, एक इधर और एक इधर। पता नहीं ये ए है ये बी है, ये है रेन। रेन की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट मान लिए, ए इधर बी इधर। अब तुम कहोगे सर क्या पता इधर चल गिर रही है उधर, मान लेना, ए इधर मान ले उधर मान ले, वो अपने आप सोल्व हो जाएगा, अपने आप ही माइनस का। यदि तू उधर मानेगा और सोल्व करने पे निगेटिव आए मतलब इधर है, यदि मैंने इधर माना सोल्व करने पे निगेटिव आए मतलब इसका अपोजिट है, उससे फर्क नहीं पड़ता तू क्या मान रहा है। आंसर फाइनली वैल्यू सेम आएगी, डायरेक्शन दिख जाएगी कि इधर है या उधर है, ठीक है ना, वो ऑप्शन के हिसाब से पता लग जाएगा। तो मान लिया ए इधर है बी इधर है। चल अब आदमी क्या कहता है इसको देख के वो देखते हैं। तो इसको कहते हैं विद रेस्पेक्ट टू मैन। अब आदमी से पूछते हैं कि तुम क्या कहते हो इसके बारे में। वो कहेगा भाई मैं कुछ तब कहूंगा जब मुझे रेस्ट पे करोगी। तो सबसे पहले तो तुम उसको किस पे कर दो, रेस्ट पे। लेकिन जैसे तुम रेस्ट पे करोगे तो रेन को वो वेलोसिटी इसके अपोजिट डायरेक्शन में देनी पड़ेगी। रेन की इधर ए है इधर बी है, दोनों ही मेरे को पता करनी है। लेकिन आदमी की वेलोसिटी रेन को इधर की तरफ मिल जाएगी कितनी, 5 किलोमीटर। ए और बी भी मैं किलोमीटर पर आवर में ले रहा हूं, तो 5 किलोमीटर पर आवर। अब देखो आदमी क्या कहेगा कि मेरे को बारिश जो है वर्टिकली डाउनवर्ड गिरती हुई दिख रही है। यदि तुम चाहते हो कि वर्टिकली डाउनवर्ड गिरे तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब ए और 5 कैंसिल कर जाए। बोल हाँ या ना। फॉर वर्टिकली डाउनवर्ड फॉलिंग, फॉर वर्टिकली डाउनवर्ड रेन, यदि तुम चाहते हो कि बारिश ऐसे गिरे तो ए की वैल्यू 5 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। ए तो पता चल गया, ए तो आ गया, देख आ गया ए आ, तभी तो 5 से तभी तो वर्टिकल गिरेगी। इधर वाली कैंसिल कर दियो, देख प्लस का है। यदि मान ले तो उधर ए मानता और उधर ही 5 आता तो a प्लस 5 को 0 करता तो a माइनस 5 आ जाता, अपने आप ही तेरे को पता लग जाता उधर अपोजिट डायरेक्शन में। पहली सिचुएशन होगी। अब आगे क्या कह रहा है, अब इफ ही स्टार्ट रनिंग विद डबल ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि अभी पूरा काम नहीं हुआ, ए ही पता चला, बी बच रहा है, इसलिए वो एक कंडीशन और दे रखी है। इस बार क्या कह रहा है कि ये जो आदमी है ये अब डबल स्पीड से भागने लग गया विद डबल ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, तो मतलब इधर की तरफ 10 किलोमीटर पर आवर हो गया। लेकिन इसको भागने से, बारिश तो वैसे ही गिर रही है ना जैसे गिर रही है, इसके भागने से थोड़ा ना बारिश को कुछ फर्क पड़ता है, या इसके भागने से अरे भाग रहा है तू भी तेजी से गिरने लग जा, ऐसे थोड़ा ना होगा, बारिश तो वैसे ही गिरेगी। लेकिन हाँ
आदमी को क्या लगेगा वो हम अलग से सोल्व करेंगे। अब आदमी को फिर से पूछेंगे विद रेस्पेक्ट टू मैन, हम कहेंगे बता अब क्या दिख रहा है, तो वो कहेगा पहले मुझे रेस्ट पे करो। आदमी को हम रेस्ट पे कर देंगे, रेस्ट पे करेंगे तो बारिश कहेगी इसकी वेलोसिटी मेरे को अपोजिट डायरेक्शन में दे दो, तो इसको अपोजिट डायरेक्शन में देंगे। तो ए तो इधर है, बी इधर है, और इधर की तरफ 10 किलोमीटर पर आवर हमने इसको दे दिया, और ए हमारा 5 किलोमीटर पर आवर निकाल चुके हैं। तो बता ओवरऑल क्या आएगा यहां से ओवरऑल क्या आएगा, बोल 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 क्या आएगा यहां से आएगा कि 10 उधर 5 इधर, तो 5 इधर आएगा, 5 किलोमीटर पर आवर आएगा इधर, ठीक है। और नीचे की तरफ आएगा बी। अब देखते हैं आदमी क्या कह रहा है, कह रहा है he observed that rain appeared to fall at an angle 37 with the vertical। उसने कहा कि मुझे दिखी कि बारिश 37 पे गिर रही है, तो उसको इधर बारिश गिरती हुई दिखाई दे रही है, कितने एंगल पे, 37 डिग्री पे। हम कहेगा वेरी गुड, हमें भी यही चीज की जरूरत थी, 37 पे गिरती हुई दिख रही है, तो हम कहेंगे बता इस एंगल के लिए tan 37 कितना आएगा। tan 37, अरे वैल्यू नहीं पूछो, tan 37 इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 5 और बेस है कितना b, तो बता b कितना आ गया, 5 cot 37, tan 37 होता है 3/4, ये 4/3 इधर आ जाएगा, तो 5 इंटू 4/3 तो 20/3 किलोमीटर पर आवर। तो क्या पूछा है हमसे, फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब आंसर क्या आएगा, ए तो इधर की तरफ 5 किलोमीटर पर आवर रेन के लिए, और बी आएगा इधर 20/7 किलोमीटर पर आवर। इन दोनों का नेट निकाल दे, आंसर आ जाएगा। तो 5 और 20/7 का जो नेट है वही हमारा आंसर आ जाएगा। बोल बोल बोल, कोई दिक्कत। तो इस तरीके से हम यहां पे आंसर निकालेंगे स्टेप बाय स्टेप, भागना नहीं है, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल एकदम स्टेप बाय स्टेप सोल्व कर आंसर आएगा। ये सारी चीजें मैंने तुम्हें लिख के दिखाई हैं, तुम दिमाग में सोचोगे ये इधर चल रहा है, ये है, ये इधर आ गया, ए इतना आ गया, इससे ये बी आ गया, तुरंत सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो हर एक स्टेप को ध्यान से एक 1 बाय 1 करना है तुम्हें, और आंसर आएगा। बस ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। चल अब थोड़ा इसी से रिलेटेड देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन दिखाता हूं। कई बार क्या होता है कि रेनमैन प्रॉब्लम नहीं आती, ऐसा आ जाता है कि बस के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है, बस इधर चल रही है, हवा इधर चल रही है किसी एंगल पे, तो बता झंडा किधर लहराएगा, इस टाइप के क्वेश्चन। तो एक्चुअल में सिमिलर है रेनमैन के जैसे, बिल्कुल रेनमैन के जैसे, बिल्कुल रिलेटिव। अधिक इसमें रेनमैन में भी क्या अलग लगा है, वही चीज, हम एक को ऑब्जर्वर को रोकते हैं, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी अपोजिट में देते हैं, यही काम तो पूरा रिलेटिव में कर रहे हैं हम। तो कोई चीज नई रिलेटिव में करनी नहीं है, सेम चीजें वो ही अप्लाई कर रहे हैं। तो देख और क्वेश्चन करते हैं। ए बस इज मूविंग विद 30 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट। बस किधर चल रही है, ईस्ट की तरफ। देख ये है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो बस जो है वो इधर की तरफ चल रही है। वेलोसिटी ऑफ बस ये है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देयर इज ए फ्लैग ऑन द टॉप ऑफ बस, ठीक है। इफ ऑन दैट डे एयर इज ब्लोइंग 40 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ। अच्छा, हवा तेज चल रही है नॉर्थ की तरफ, ये एयर है 40 किलोमीटर पर आवर, क्या है, वेलोसिटी ऑफ एयर, ओके। पता ना क्या है, देन फाइंड डायरेक्शन ऑफ फ्लैग। देखते हैं, एक बात लिख रहा हूं, ध्यान से समझ लेना, नोट कर देना इसको यहां पे। हाँ, हमें फ्लैग किधर लहराएगा, सोच फ्लैग किधर लहराएगा। इसको समझने के लिए सोच, तू बस के ऊपर बैठा हुआ है, बस चल रही है, हवा मान लो भी नहीं चल रही, हवा नॉर्मली नहीं चल रही होती, लेकिन बस चलती है तो हवा लगती है नहीं। सोच, हवा नहीं चल रही है, हवा उस दिन चल ही नहीं रही है मान लो, फिर भी बस चलने के कारण बस के ऊपर हवा तेरे को लगेगी या नहीं लगेगी। तो बस के रिलेटिव में देखता है तो रुकी हुई हवा भी हमें चलती हुई दिखती है, बस के अपोजिट। बस इधर चल रही है तो हवा तेरे को पीछे की तरफ चलती हुई दिखेगी। लेकिन सोच, हवा एक्चुअल में भी चल रही हो तो किसी एंगल पे चलती हुई दिखाई देगी। तो तेरे को जिधर हवा चलती हुई दिखाई देगी, अरे फ्लैग को भी तो उधर ही दिखाई देगी।
सोच के देख, बस पे तू एक झंडा लेके चल रहा है, बस इधर चल रही है तो झंडा इधर तो लहराता है, लेकिन मान लो हवा भी चल रही है तो जिधर तुझे हवा जाती हुई दिखेगी झंडा उधर ही तो लहराएगा। बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। तो झंडे की डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन ऑफ फ्लैग, डायरेक्शन ऑफ फ्लैग विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ एयर, वेलोसिटी of air with respect to, direction of flag will be in the direction of velocity of air with respect to observer या with respect to flag लिख दो, with respect to flag, या मैं बोलूं बस, इस केस में बस बोल दो या बस फ्लैग बोल दो, एक ही तो बात है, बस ही पे तो लगा हुआ है फ्लैग। तो उस फ्लैग को जिधर उसके रिलेटिव में जिधर हवा चलेगी ना उधर ही फ्लैग लहराता दिखेगा। बस हमें निकालना क्या है, हमें फ्लैग की डायरेक्शन निकालनी है, तो तेरे को निकालना है वेलोसिटी ऑफ एयर रिलेटिव टू बस निकालना है, ये निकालना है। और ये क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ एयर माइनस वेलोसिटी ऑफ बस, ये ले। वेलोसिटी ऑफ एयर कितनी है 40 जे कैप, देख, माइनस वेलोसिटी ऑफ बस कितनी है 30 आई कैप, ये आ गया, ये आ गया वेलोसिटी ऑफ, ये डायरेक्शन ऑफ फ्लैग आ गई, ये आ गई डायरेक्शन ऑफ फ्लैग। बस इसका यूनिट वेक्टर देखना है तेरे को, ये डायरेक्शन होगी। तो बता डायरेक्शन किधर होगी, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो झंडा किधर लहराएगा 40 जे में 40 और आई में -30, इधर 40 इधर -30, मतलब इधर 30। तो झंडा एक्चुअल में ऐसे लहराएगा, ऐसे, ये होगी डायरेक्शन ऑफ फ्लैग, ये होगा डायरेक्शन ऑफ फ्लैग। बिल्कुल आसान काम है। तेरे को हवा की वेलोसिटी निकालनी है, किसके रिलेटिव में, उस फ्लैग के रिलेटिव में या उस बस के रिलेटिव में। तो बस फॉर्मूला लगा दे, आंसर आ गया। तो ये एंगल बता कितना आएगा, ये एंगल कितना आएगा, तो tan थीटा लिखेगा 30/40, मतलब 3/4, तो थीटा आएगा 37 डिग्री। तो आंसर आएगा 37 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, 37 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, या 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। ज्यादा अच्छा है नॉर्थ ऑफ वेस्ट लिखो, पर वो तो ऑप्शन के हिसाब से, जो ऑप्शन में पूछ दिया जाएगा उसके हिसाब से आंसर दिया जाएगा। तो रिलेटिव में बेटा देखो बार बार हम वही कर रहे हैं, देखो नोट कर लो, ये तो रिलेटिव में हम बार बार वही चीजें कर रहे हैं, उन्हीं चीजों में घूम रहे हैं, समझ रहे हो। मतलब ऑब्जर्वर को रेस्ट पे करना है और ऑब्जर्वर की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट को जो ऑब्जर्व कर रहा है उसको अपोजिट डायरेक्शन में दे देना है। 2 डायमेंशन में क्या हुआ, बस हम आई कैप जे कैप इनका यूज करने लगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इनका यूज करने लगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम इजीली सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल बेसिक टर्म्स, बेसिक मेथड यूज करके। कोई कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं करने की जरूरत है, स्टेप बाय स्टेप, छोटे छोटे स्टेप्स लेकर के क्वेश्चन को सोल्व करो और आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन।